हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पिरिचुअल चैनल। ये वीडियो ओशो के द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूँ का छठवां प्रवचन, छ- छठवां चैप्टर या सिक्स चैप्टर है, जिसका टाइटल है निद्रा, स्वप्न, सम्मोहन और मूर्छा से जागृति की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पुराने डेटा के अनुसार और पुराने मैंने अपने वीडियोस के व्यूवर्स को देखा है, तो उनमें 90% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उन व्यूवर्स के लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम बिना देरी किए कंटेंट पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ओशो का छठवां प्रवचन। मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, ध्यान या साधना से मृत्यु पर विजय मिल सकती है, तो क्या वही स्थिति निद्रा में नहीं हो सकती? और यदि होती है, तो निद्रा से मृत्यु पर विजय क्यों नहीं मिल सकती? ओशो कहते हैं, पहली बात तो यह समझ लेनी जरूरी है कि मृत्यु पर विजय मिल सकती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मृत्यु है और हम उसे जीत लेंगे। मृत्यु पर विजय मिल सकती है, इसका इतना ही अर्थ है कि मृत्यु नहीं है, ऐसा हम जान लेंगे। मृत्यु का ना होना जान लेना ही मृत्यु पर विजय है। मृत्यु कोई कोई है नहीं जिसे जीत लेना है। मृत्यु नहीं है ऐसा जानते ही वह जो मृत्यु से हमारी हार चल रही है बंद हो जाएगी। कुछ तो ऐसे शत्रु हैं जो है, और कुछ ऐसे शत्रु हैं जो नहीं है, सिर्फ प्रतीत होते हैं। मृत्यु उन शत्रुओं में से एक है जो नहीं है और प्रतीत होता है। अर्थात ओशो बोलते हैं कि मृत्यु जैसा कुछ है ही नहीं। अर्थात अगर उसके जीते जाने का सवाल होता है, उस पे जीतने का सवाल हो रहा, तो अगर आप उसको जान जाएंगे कि वो है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आप उससे जीत गए। सो यही ओशो कह रहे हैं। इसलिए विजय का अर्थ ऐसा नहीं ले लेना कि कोई मृत्यु कहीं है और उसे हम जीत लेंगे। जैसे कोई आदमी अपनी छाया से लड़ने लगे और पागल हो जाए, और फिर हम उसे कहें कि गौर से देखो, छाया है ही नहीं, और वह छाया को देखे और हंसने लगे और जाने कि मैंने छाया को अब जीत लिया। छाया को जीतने का केवल इतना ही अर्थ है कि छाया इतनी भी न थी कि उससे लड़ा जाए। जो लड़ेगा वह पागल हो जाएगा, जो मृत्यु से लड़ेगा वह हार जाएगा, और जो मृत्यु को जान लेगा वह जीत जाएगा। अर्थात हमें मृत्यु को सिर्फ जानना है कि मृत्यु है नहीं, उससे जीतने की कोशिश नहीं करना है। क्योंकि अगर हम जीतने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ है ही नहीं, उससे लड़ेंगे कैसे, उससे जीतेंगे कैसे? तो हमेशा हमारी हार ही होते रहेगी, क्योंकि हम हमेशा मृत्यु को खोजते रहेंगे। क्योंकि जब खोजेंगे उसे, तभी तो लड़ पाएंगे, और जैसे खोजने जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि वो है ही नहीं, और ऑटोमेटिक हम लोग जीत जाएंगे। ये ओशो कह रहे हैं। इसका दूसरा मतलब यह भी हुआ कि अगर मृत्यु नहीं है, तो वस्तुतः हम कभी मरते ही नहीं हैं, चाहे हम जानते हों चाहे न जानते हों। ऐसा नहीं है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो मरते हैं और एक वे जो नहीं मरते। ऐसा नहीं है। दुनिया में कोई भी नहीं मरता है, लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो जानते हैं कि नहीं मरते हैं, एक वे जो जानते हैं कि हम मरते हैं। बस फर्क इतना ही है। निद्रा में भी हम वहीं पहुंचते हैं जहां ध्यान में पहुंचते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि निद्रा में हम बेहोश होते हैं और ध्यान में हम जागृत होते हैं। अगर कोई निद्रा में भी जागृत होकर पहुंच जाए, तो वही हो जाएगा जो ध्यान में होता है। जैसे किसी बगीचे में किसी आदमी को हम क्लोरोफॉर्म देकर ले जाएं, स्ट्रेचर पर रख कर बेहोश ले जाएं। स्ट्रेचर पर बेहोश आदमी पड़ा हुआ है, उसको हम बगीचे में ले जाएं, फूल बगीचे में होंगे, कोई बेहोश आदमी की वजह से फूल मिट नहीं जाएंगे। हवाएं होंगी, सुगंध होगी, सूरज निकला होगा, पक्षी गीत गाते होंगे, लेकिन उस आदमी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर हम उस बेहोश आदमी को बगीचे में घुमाकर वापस लौटा लाएं। वह आदमी होश में आए और हम उससे कहे कि देखा बगीचा, जाना बगीचा। वह कहे कैसा बगीचा? फिर उस आदमी को हम कहें कि तुम होश में चलो, तो वह आदमी कहे होश में बगीचा में ही पहुंचना है ना? तो फिर बेहोशी में पहुंचने में और होश में पहुंचने में फ़र्क क्या है? तो हम उससे कहेंगे, फ़र्क इतना है कि होश में तुम जान सकोगे कि कहाँ पहुँचे, क्या देखा,
फूल, सुगंध, पक्षियों के गीत, सुबह का सूरज बेहोशी में तुम नहीं देख सकोगे। पहुंचोगे तो बेहोशी में भी उतना ही जितना कि होश में पहुंचे थे। लेकिन बेहोशी में पहुंचा हुआ आदमी ऐसा ही रहता है जैसा ना पहुंचा हो। बेहोशी में पहुंचने का मतलब ना पहुंचना ही है। ये आप ओशो के पहले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं, जहाँ ओशो ने बताया है कि जो आदमी होश में जो शरीर छोड़ता है और जो जिसकी मृत्यु होश में होती है और जिन लोगों की मृत्यु बेहोश अवस्था में होती है, तो जिनकी मृत्यु होश में होती है वो होश में ही अगला जन्म उनका होता है, और जिनकी मृत्यु बेहोश अवस्था में होती है उनका जन्म भी बेहोश अवस्था में ही होता है। तो वैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि होश में जाने से हम वहाँ के चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, वहाँ की चीज़ों को एज इट इज़ यथा रूप देख सकते हैं। लेकिन बेहोशी की अवस्था में हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे वहाँ क्या है। हम बेहोशी की अवस्था में ले गए और बेहोशी की अवस्था में ही आ गए। तो ध्यान और निद्रा में बस यही फ़र्क बताए हैं कि ध्यान अर्थात उसी जगह पर जाना लेकिन होश में जाना है, और निद्रा अर्थात नींद उसी जगह पर जाना लेकिन बेहोश में होकर जाना है। आगे बढ़ते हैं। हम नींद में भी वहीं पहुंचते हैं जहां हम ध्यान में कोई पहुंचाता है। नींद में भी उसी बगीचे में प्रवेश कर जाते हैं, उसी जीवन के बगीचे में जहां ध्यान में कोई प्रवेश करता है। लेकिन नींद में हम होते हैं बेहोश, रोज पहुंचते हैं और वापस लौट आते हैं। हाँ, इतनी बात पक्की है कि चाहे कोई आदमी बेहोश बगीचे में गया हो, सुबह की ताज़ी हवाएं ने उसके शरीर को तो छुआ ही होगा, सुगंध उसके नासापुटों पर तक तो गई ही होगी, पक्षियों के गीत उसके कान तक तो गूंजे ही होंगे। वह नहीं जान सका, लेकिन बगीचे से बेहोश लौट आने पर भी शायद जागने पर वह कहे कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति मालूम पड़ रही है। नींद के बाद सुबह आप रोज कहते हैं कि नींद आ गई तो बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? नींद आने से क्या अच्छा हो गया? जरूर नींद में आप कहीं गए हैं जहाँ कुछ हुआ है, लेकिन उसका कोई पता नहीं आपको। सिर्फ छोटी सी खबर रह गई पीछे की, अच्छा लग रहा है, सुबह जागकर अच्छा लग रहा है। तो जो आदमी रात गहरी नींद में पहुंच जाता है, वह सुबह ताजा लौटकर वापस आता है। वह किसी ताजगी के स्रोत तक गया, लेकिन बेहोश अवस्था में। और जो आदमी रात नहीं सो पाता, वह सुबह भी थका मांदा होता है, जितना सांझ को थका मांदा नहीं था। और अगर एक आदमी कुछ दिन तक ना सो पाए, तो जीवन दुभर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोत से उसके संबंध विच्छिन्न हो जाते हैं। वह वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक पहुँचना अत्यंत जरूरी है। अर्थात ओशो कहते हैं कि अगर हम नींद की अवस्था में भी उस बगीचे तक, उस जगह पर जाते हैं जहाँ ध्यान की अवस्था में होश में जाते हैं, तो हालांकि हम बेहोश हैं, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्सटर्नली जितना इम्पैक्ट हम पे डाल सकता था, वहाँ की हवाएं जो हमारे शरीर को छुएगी, वहाँ के पक्षियों की आवाज़ एक जो रिजेंबल करके उसको बता रहे हैं कि वहाँ का जो सिचुएशन है वो थोड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए जब हम लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, क्योंकि रात में हम लोग उस जगह पे चल जाते हैं जहाँ जीवन का स्रोत है, जो हमें ध्यान की अवस्था में होश में जाना चाहिए। सो उसी जगह पर जाने के कारण सुबह हम फ्रेश फील करते हैं। ओशो यही बता रहे हैं। दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सजा हो सकती तो वह मौत की नहीं है। मौत की सजा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। सबसे बड़ी सजाएं जिन लोगों ने इजाद की थी, वे सजाएं थी नींद ना आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद ना आने देना सबसे बड़ी सजा है। तो आज भी चीन में या रूस में या हिटलर के जर्मनी में निरंतर कैदियों को जगाए रखने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को न सोने दिया जाए, उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती है, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है, और वह वे सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते थे। वह अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रहता कि अब क्या हो रहा है। अर्थात नींद जो है हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो हर दिन हमें अपने जीवन के स्रोत से मिलाता है। इसीलिए हमारे भारत में एक कहावत है कि आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप शांति से सो जा रहे हैं रात में ईमानदारी से कार्य करके, तो वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है।
ना कि आप करोड़ों कमाओ, आपके पास हर कुछ हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। नींद बहुत बड़ा माना गया है हमारे यहाँ, और ध्यान उससे भी बड़ा, क्योंकि ध्यान हम होश में जाते हैं। आप समझ गए होंगे। तो चीन में तो वे पूरे व्यवस्थित उपाय बनाए हैं कि 6-6 माह तक कैदियों को सोने न देंगे। उनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगी। वे भूल ही जाएंगे कि वे कौन हैं, उनका नाम क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, वे किस गांव के रहने वाले हैं, किस देश के हैं, वे सब भूल जाएंगे। क्योंकि निद्रा न आने से अस्त व्यस्त अराजक उनका चित्त हो जाएगा। फिर उनको जो भी सिखाना है वह सिखाया जाएगा। तो अमेरिका के जो सैनिक कोरिया के युद्ध में चीन में पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने जगा जगा कर ऐसी हालत कर दी थी कि जब वे वापस लौटे तो वे अमेरिका को गाली देते हुए लौटे, और कंज्यूमरिज्म की प्रशंसा करते हुए लौटे, कम्युनिज्म की प्रशंसा करते हुए लौटे। क्योंकि उनको पहले सोने नहीं दिया गया, इसके बाद जब उनका चित्त अस्त व्यस्त हो गया तब उनको कम्युनिज्म का दिन रात पाठ पढ़ाया गया। उनसे पहले आइडेंटिटी, वे कौन है, इसको अस्त व्यस्त किया गया। फिर उनको बताया कि कौन हो तुम, उनको बताया कि तुम तो कम्युनिस्ट हो। वे बेचारे यही सीख कर वापस लौटे। हैरान उन सैनिकों को देखकर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए कि इनको हो क्या गया। इसका मतलब है ये एक चीन और दक्षिण कोरिया के लोगों ने किया था, जो अमेरिकी सैनिक थे उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्हें सोने नहीं दिया गया, और 30 दिन तक, 6-6 मंथ तक जब आदमी सोया नहीं तो उसका जो कनेक्शन है स्रोत से टूट गया, और उसका जो मेंटल स्थिति है, अब वो मेंटल स्थिति इस अवस्था में पहुंच गया कि वो हर कुछ भूल गया, और उसके बाद उसे जो बताया जाता है वो वही मान लिया। तो जब अमेरिकी सैनिक उसके बाद वो वापस लौटे तो वही मनोस्थिति में लौटे जो उन्हें बाद में सिखाया गया था। इस कारण से अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी सैनिक के वापस लौटने पे उनकी स्थिति देखकर अचंभित रह गए कि ये कैसे हो गया। सो ये नींद का हमारा प्रभाव है। अब देखिए नींद कितना स्ट्रांग है कि हम लोग हर दिन नींद लेते हैं और हम जानते ही नहीं इसका एसेंस कितना अपने लाइफ में। 2 दिन आप सो के मत देखिए, उसके बाद देखिए हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। एक छोटी सी चीज़ जो रेगुलर कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस नहीं है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नींद ना आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोत से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी कम हो जाएगी उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी आस्तिकता उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन यह आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वह दिन भर शांति से जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता वह दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बनाए। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इनकार करता है, अस्वीकार करता है। अर्थात हम अपने हिसाब से ही देखते हैं कि जिस दिन हमें नींद अच्छी आई रहती है उस दिन हमारा हर दिन अच्छा होता है। हमें भगवान में विश्वास होता है, हम भगवान की पूजा करते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं। और जिस दिन हमारा नींद अच्छा नहीं रहता उस दिन उठते साथ ही हम थोड़े गुस्से, थोड़े चिड़े चिड़े लगते हैं। तो ये नींद का महत्व है। पक्षी में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है उसके बुनियादी में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियादी में नींद का अस्त व्यस्त हो जाना है। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग कम से कम जो बिना दवा लिए नहीं सो सकते, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे नगर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो सकेगा। नींद एकदम खो गई है, और यह हो सकता है कि आदमी जिसकी नींद खो जाती है वह यह विश्राम न कर सके। अगर वह आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हो तो आपके सोने का तरकीब क्या है, और आप कहें कि कोई तरकीब नहीं है, मैं तो बिस्तर पर सर रखता हूँ और सो जाता हूँ। तरकीब है ही नहीं, सोने की कोई तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते हैं और सो जाते हैं। तो वह कहेगा क्यों झूठ बोलते हो, असंभव है ये बात। जरूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूँ तकियों पर लेकिन सो नहीं पाता हूँ। तो झूठ कहते हैं आप। मतलब वहाँ के लोग वो विश्वास ही नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उन लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि नींद स्वाभाविक है।
बिना दवा के नींद आ सकती है। ये न्यूयॉर्क में आने वाला है, ऐसा ओशो बताते हैं। नींद एकदम खो गई है और यह हो सकता है कि जो आदमी जिनकी नींद खो जाती है वह ये विश्वास ना कर सके। अगर वह आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपने सोने की तरकीब क्या है, ये मैं रिपीट कर दिया, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की खो गई होगी। और तब लोग यह विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 साल पहले लोग बस रात को बिस्तर पर सिर रखते थे और सो जाते थे। और वे कहेंगे कि ये कपोल कल्पित पुराण की बातें मालूम पड़ती हैं, ये बातें सच नहीं हैं, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमें नहीं होता है वह किसी को कैसे हो सकता है, यही कठिनाई है। अर्थात जैसे अभी हम लोग कुछ कहानियाँ सुनते हैं कि ऐसा पास्ट में हुआ था जो अभी नहीं हो रहा है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम नहीं देख पाते हैं, तो हमें लगता है कि ये चीज़ें एक कहानी की तरह हमें सुनाई जाती है। तो वैसे ही ओशो बता रहे हैं कुछ दिनों में ये हालत हो जाएगा कि नींद स्वाभाविक रह ही नहीं जाएगी। और अगर हमें ये बताया जाएगा 5000 साल 10,000 साल बाद कि पहले 10,000 साल पहले लोग स्वाभाविक रूप से सोते थे, सिर्फ बिस्तर पे जाते थे और नींद आ जाती थी, तो लोग इस पे विश्वास ही नहीं करेंगे। इसे पुराणों की कुछ काल्पनिक बात कहकर इसे एक कहानी की तरह ठहरा देंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 3 या 4 हजार वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे, जितनी सरलता से आप आज सो जाते हैं। और 2000 वर्ष बाद या आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है, बम्बई में भी मुश्किल होता चला जा रहा है, आज नहीं कल द्वारका में भी मुश्किल होगा। यह वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो आज हम विश्वास नहीं कर सकते कि एक ज़माना ऐसा भी रहा होगा कि आदमी ने सोचा कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आंख बंद की और ध्यान में चला गया। हम कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी तो आंख बंद करके बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, विचार तो चक्कर ही लगाते हैं, हम भी तो जा नहीं पाते। अर्थात इसी तरह जैसे अभी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं और ध्यान में नहीं जा पाते, और हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है कि जब पुराने जो लोग थे वो बैठते थे और ध्यान में चले जाते थे, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, वैसे ही नींद के बारे में कुछ वर्षों में होने वाला है। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी के लिए इतना ही सरल है जितनी नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद जाएगी, क्योंकि पहले वे चीज़ें जाती हैं जो चेतन हैं, फिर वे चीज़ें जाती हैं जो अचेतन हैं। और ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई है, नींद चली जाएगी तो दुनिया पूरी तरह अधार्मिक हो जाएगी। नींद से रिक्त पृथ्वी पर धर्म की कोई संभावना नहीं रह जाएगी। लेकिन आप कभी सोच ही नहीं सकते कि नींद से इतना संबंध हो सकता है, नींद से इतने गहरे संबंध हैं जिसका हिसाब लगाना मुश्किल है। व्यक्ति कैसा सोता है इस पर पूरा निर्भर है कि वह कैसा जिएगा। अगर वह नहीं सो पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषाक्त हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। और अगर आदमी गहरा सोता है तो उसके जीवन में एक ताजगी, एक शांति, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी सारी चीज़ों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी माँ, उसका पिता, शिक्षक, विद्यार्थी सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि नींद हमें अचेतन में वहाँ ले जाती है जहाँ हम परमात्मा के भीतर डूब जाते हैं। ज़्यादा देर तो को नहीं डूबते, स्वस्थ आदमी भी सिर्फ गहरे में 10 मिनट के लिए वहाँ पहुँचता है। पूरी रात की 8 घंटे के नींद में 10 मिनट के लिए ऐसा क्षण आता है जब आप पूरी तरह डूब जाते हैं, जब सपना भी नहीं होता। जब तक सपना चल रहा है तब तक नींद पूरी नहीं है, तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वह अर्ध निद्रा, अर्ध जागृत स्थिति है। सपने का मतलब है कि आंख तो बंद है लेकिन आप सो नहीं गए हैं, बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी है।
सपना बीच की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद से तो टूट गए हैं, सपने में ही हैं, नींद तक पहुंचते ही नहीं। यह दूसरी बात है कि सुबह आपको याद न रहा जाता कि रात भर सपना देखा। अर्थात ओशो बताते हैं कि नींद भी, अगर आप सोने वक्त आप सपना देख रहे हैं, वो भी नींद की स्थिति नहीं है। वो जो परमात्मा से मिलने का समय है, वो जो उस जगह पर जाने का समय है जहाँ स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति जो प्रकृति के निकट है वो भी 10 मिनट तक ही जा सकता है। तो उस जगह पर जाना, ये नींद की जगह है जो कि सपने के बाद आती है। हम सपना देखते हैं, उसके बाद एक स्थिति आती है जहां हम जागे हुए भी नहीं होते और उस स्थिति में हम सपना भी नहीं देख रहे होते। तो वो जो स्थिति होती है, वो जो जगह होता है, वो एक्चुअल नींद की जगह होती है। और वही 10 मिनट की नींद या 10 मिनट जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, 2 से 1 मिनट भी अगर हम वहाँ पहुँच जाए तो हमारा मन सुबह उठने के बाद इतना प्रफुल्लित होता है, इतना अच्छा होता है कि हम अच्छा फील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशाला में सो रहे हैं जाकर रात। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता इस समय नींद में इतनी है कि, और इसलिए ध्यान में भी है। इसलिए कोई महेश योगी या कोई भी जाकर, जिनका ध्यान से कोई भी संबंध नहीं है, वे लोग भी जाकर अमेरिका में कुछ भी ट्रिक की बातें कर दें कि राम 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 जपो, तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक हैं। वह नींद टूट गई है, इसलिए वे ध्यान में भी उत्सुक हैं। वे सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए ध्यान उनको एक तरह का ट्रैंकुलाइजर से ज़्यादा नहीं है। ट्रैंकुलाइजर अर्थात जो बेहोशी की चीज़ें होती है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली चीज़ें होती है, उसे ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं। जो बेहोश कर दिया जाता है किसी मेडिसिन देके, दैट इज़ अ ट्रैंकुलाइजर। जब विवेकानंद ने पहली दफ़ा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद को कहा कि मुझे तो आपके ध्यान से बड़ा आनंद आया। यह तो बिल्कुल नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा, नॉन मेडिसिनल ट्रैंकुलाइजर। दवा भी नहीं और नींद भी आ जाती है, यह तो बहुत ही अच्छा है। तो आप सोचिए, जो हमारे भारत में नींद एक स्वाभाविक चीज़ है, वो अमेरिका में एक दवा के द्वारा प्राप्त होने वाली चीज़ बन गई है। तो अमेरिका, अगर हम विकसित के रूप में हम अमेरिका को बड़ा मानते हैं, लेकिन अगर लाइफस्टाइल के रूप में देखें तो वो जो स्वाभाविक सी चीज़ है वो मेडिसिन पे चल चुके हैं। तो इसलिए जो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं, हमें अपने भारतीयता ही लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए, ना कि हमें पश्चिम के सभ्यता को मानकर उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम लोग चीज़ें वो करते हैं जहाँ हमारा परमात्मा का वास, हम अपने प्रकृति से जुड़कर, हम अपने सोर्स से जुड़कर रहते हैं। सो ये चीज़ हमें अपने भारतीयों को समझना चाहिए और हमें अपने सभी बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसे ना अपनाएं, उसे बस देखें, उसके जो पॉजिटिव है वो ले, ना कि अपने पूरे कल्चर को अडॉप्ट और पूरे कल्चर को आप कन्वर्ट कर दे वेस्टर्न कल्चर पे। ये बहुत बड़ी हानि होगी हमारे कल्चर के लिए और हमारे मनुष्यता के लिए भी, क्योंकि हमसे अच्छा कल्चर किसी का नहीं है। अमेरिका में जो आपको योगियों का प्रभाव पड़ रहा है, उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण वहाँ नींद का खो जाना है और कोई कारण नहीं है। वहाँ नींद एकदम खराब हो गई है और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया है। इसलिए ट्रैंक्विलाइजर का निरंतर बढ़ता हुआ रूप सामने आ रहा है। किसी तरह नींद कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपए का ट्रैंक्विलाइजर अमेरिका खर्च करता है प्रति वर्ष। तो 10 बड़ी लेबोरेटरी बनाकर वहाँ हजारों लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं। सोने का रात भर का उनको पैसा होता है, क्योंकि रात भर उनकी नींद को कई तरह की तकलीफ़ें दी जाती है। सब तरह इलेक्ट्रोड लगे हैं बिजली के, पूरी हजारों वायर लगे हैं शरीर में, सब तरफ से जांच चलती रहती है उनके भीतर की क्या हो रहा है। सो उन लोग रिसर्च करके ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि नींद की अवस्था में क्या होता है और हम लोग नींद की अवस्था में कैसे स्वाभाविक रूप से जा पाए, जो कि भारतीय बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी ट्रैंक्विलाइजर या बिना किसी मेडिसिन के जाते हैं। एक सबसे अद्भुत जो घटना उन प्रयोगों में आई है वह यह है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वह आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा,
फर्क स्मृति का है, अर्थात याददाश्त का है। जो आदमी कहता है सुबह कि मैंने सपना देखा, उसकी स्मृति थोड़ी ठीक है, और जो आदमी कहता है कि मैंने रात सपना नहीं देखा, उसकी स्मृति थोड़ी कमजोर है। और कोई फर्क नहीं है, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, यह अनुभव हुआ है कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब एक तरह से आप अपनी स्मृति का आकलन इस रूप से कर सकते हैं कि जब आप रात सोते हैं और सुबह उठते हैं, अगर आपको सपने का याद है तो आप बोल सकते हैं कि मेरी स्मृति अच्छी है, और सपने का याद नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि मेरी स्मृति को सुधारना हमें अच्छा है। कभी भी आप नेगेटिव मत बोलिए कि मेरी स्मृति खराब है। आप बोल सकते हैं मेरी स्मृति को सुधारने की ज़रूरत है। तब वो आपका चित्त, आपका मन उसे सुधारने में लगेगा। अगर आप नेगेटिव बोल दिए, आपका मन मान लेगा कि आपकी स्मृति खराब है। तो ये हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव टॉक दीजिए। और वैज्ञानिकों ने ये भी पाया उस रिसर्च में कि जो 10 मिनट होता है, वो जो अवस्था होती है उसमें सपना नहीं होता। और ओशो बताते हैं कि वही 10 मिनट में हम उस बगीचे, उस परमात्मा, उस स्रोत के तरफ पहुंचते हैं, अगर हम स्वस्थ अवस्था में हों। अगर हम बीमार अवस्था में हुए तो वो समय घट जाता है। 10 मिनट की जगह 1 मिनट, 2 मिनट हम वहाँ पहुँचेंगे, तो उस हिसाब से ही सुबह लेवल हमारा फ्रेशनेस रहेगा। और जो योगी होंगे वो जितना चाहे उतना दिन तक, उतने समय तक वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। इस कारण से उनको बाकी सब एंजाइटी, डिप्रेशन, बाकी सब चीज़ें जो नॉर्मल मनुष्य के लिए कॉमन है, योगियों के लिए जो ध्यान करते हैं उनके लिए कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे और सपने अब जांचे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वे चलती रहती है। जब सपना बंद होता है तो वे बंद हो जाती हैं। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया। अब यह आदमी सपना भी नहीं देख रहा, यह भीतर विचार भी नहीं कर रहा, सपना भी नहीं देख रहा है, यह आदमी कहीं खो गया। तो बड़े मज़े की बात है कि वह जो यंत्रों की उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल में तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक वो सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए, मशीन गैप बता देती है कि अब गैप हो गया, आदमी कहाँ गया पता नहीं। मतलब वो 10 मिनट का ड्यूरेशन यंत्र अर्थात मशीन जो उसके शरीर में फिट है वो भी नहीं बता पाता। आप समझ रहे हैं, नींद का मतलब है कि आदमी कहीं ऐसा जगह चला जाता है कि मशीन नहीं पकड़ पाती। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वह जो अंतराल है, बीच का जो खाली जगह है, जो मशीन नहीं पकड़ती, मशीन इतना ही खबर देती है कि यहाँ तक पकड़ा, फिर इसके बाद घुप आदमी कहीं खो गया। फिर 10 मिनट के बाद मशीन फिर से दिखाना शुरू करती है कि आदमी के शरीर में या उसमें मन में हलचल होना स्टार्ट हुई। 10 मिनट तक आदमी कहाँ था ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ये मशीन कैद नहीं कर पाती है। इसलिए आज अमेरिका का मनोवैज्ञानिक कहता है कि नींद सबसे बड़ा रहस्य है। और नींद सबसे बड़ा रहस्य है, असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है, और कोई रहस्य नहीं है। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस है। आप रोज सोते हैं, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं है कि नींद क्या है। जिंदगी भर से सो रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मत सोचना कि हम जिंदगी भर से सो रहे हैं तो हमको पता है कि नींद क्या है। नींद का बिल्कुल आपको पता नहीं है, क्योंकि नींद तब होती है जब आप नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक नींद नहीं होती तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको वही तक पता है जहाँ तक मशीन को पता है। जहाँ तक मशीन बताती है कि हाँ अभी सपना चल रहा है, वहाँ तक आपको भी पता हो सकता है। क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहाँ मशीन चुप हो जाती है और कह देती है बस हमारे बस के बाहर हो गई बात, यह आदमी कहीं चला गया जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ आप भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आप भी मशीन से ज़्यादा नहीं हैं। अर्थात जहाँ तक वो मशीन रिकॉग्नाइज कर पाती है कि ये सपना देख रहा है ये मनुष्य, उसके बाद जो 10 मिनट का गैप है वो आप भी नहीं पहुंच सकते अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान की अवस्था में नहीं हैं, आप अचेतन अवस्था में हैं, आप निद्रा की अवस्था में हैं। आगे बढ़ते हैं। उस गैप में आप भी नहीं पहुंचते, इसलिए नींद एक रहस्य है जहां हमारी कोई पहुंच नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम ही मिट जाते हैं तभी नींद आती है, और इसलिए जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती है। अहंकारी आदमी की नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं 24 घंटे कहता हूँ मैं, उठता है तो कहता है मैं, चलता है तो कहता है मैं, सड़क पर निकलता है तो कहता है मैं। वह 24 घंटे मैं इतना ज़्यादा कहता है
कि जब नींद के वक्त मैं छोड़ने का समय आता है तब वह मैं को नहीं छोड़ पाता। नींद मुश्किल हो जाती है, नींद असंभव है। मैं के रहते नींद असंभव है। और मैंने कल आपसे कहा कि मैं के रहते परमात्मा में प्रवेश असंभव है। नहीं, नींद और परमात्मा में प्रवेश बिल्कुल एक सी बात है। फर्क इतना है कि नींद बेहोशी में प्रवेश और ध्यान होश में प्रवेश है। लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। हजारों जन्मों तक नींद में आप परमात्मा में प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का कोई पता नहीं चल जाएगा। लेकिन एक क्षण भी अगर आप ध्यान के प्रवेश कर गए उस परमात्मा में, उस जगह पहुंच गए जहां नींद में हजारों बार पहुंचे हैं, लाखों बार पहुंचे हैं, तो आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। अर्थात अगर होश अवस्था में, ध्यान अवस्था में अगर उस जगह आप पहुंच गए तो आप उस परमात्मा को जान पाएंगे, क्योंकि आप हजारों वर्षों से आप उस जगह पर बार बार जा रहे हैं, लेकिन वो नींद की अवस्था में जा रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि वहाँ हम होश की अवस्था में जाएं, वहाँ हम जागे अवस्था में जाएं। आगे है, और मज़े की बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार ध्यान में प्रवेश कर जाता है उस शून्य में जहाँ नींद ले जाती है, उसके बाद वह नींद में भी कभी बेहोश नहीं रहता। वह जो कृष्ण में ने गीता में कहा है, जब जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है, उसका यह अर्थ है, जब सब सो जाते हैं तब भी वह जागता है। इसका मतलब यह नहीं है कि योगी सोता नहीं है। योगी से बढ़िया कोई भी नहीं सोता। योगी जैसा सोता है वैसा कोई सोता ही नहीं। लेकिन फिर भी उसकी निद्रा की उस गहराई में भी उसका एक तत्व जो ध्यान प्रवेश हो गया है उसका, वह जागा रहता है। और वह जागते हुए रोज नींद में प्रवेश करता है। तब उसके लिए ध्यान और नींद एक ही बातें हो जाती है। कोई फर्क नहीं रह जाता, कोई फर्क ही नहीं रह जाता। तब तक नींद में भी होश से ही प्रवेश करता है। एक बार ध्यान से कोई भीतर चला जाए फिर वह कभी भी नींद में बेहोश नहीं है। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा, वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। वह दिन एक दिन बुद्ध ने सुबह सुबह उससे पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, आज वर्षों हो गए मैं आपको देखता हूँ, आप एक ही करवट सोते हो रात भर, जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोए रहते हैं। पैर जहाँ होता है सांझ, वह सुबह वहीं होता है। मैंने कई बार रात में जागकर भी देखा, कुछ रातें मैंने पूरे बैठकर भी देखा, तो आपका हाथ भी नहीं हिलता। जहाँ हाथ रख लेते हैं बस वहाँ वहीं रहता है, जहाँ पैर रख लेते हैं वहीं रहता है, करवट भी नहीं लेते। क्या रात भर भी हिसाब रखते हैं सोने का भी? यह बुद्ध से पूछ रहे हैं उनके शिष्य। बुद्ध ने कहा, हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, होश में ही सोता हूँ, तो करवट बदलने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती। जरूरत मालूम हो तो बदल सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम जो रात भर करवट बदलते हो वह कोई नींद की जरूरत नहीं है, वह तुम्हारे बेचैन चित्त की जरूरत है। वह चित्त बेचैन एक जगह एक रात में भी नहीं टिक सकता। दिन की तो बात ही अलग है। रात सोते में भी शरीर पूरी वक्त बेचैन हाजिर करता रहता है। इस तरह आप एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि जिन व्यक्तियों को रात में ज़्यादा करवट बदलने होते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस दिन आप ज़्यादा खुश होते हैं, आपका चित्त ज़्यादा शांत होता है, उस दिन आपको अच्छी नींद आती है, उस दिन आपको कम करवट बदलने होते हैं। और जिस दिन आप कुछ टेंशन में होते हैं, कुछ आपका फैमिली प्रॉब्लम हो गया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गया, या अगर स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस दिन आप अपने आप को पाएंगे कि आप करवट ज़्यादा बदल रहे हैं, नींद ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है नींद में जाने की, आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और नींद आपको नहीं आ रही है उस दिन। तो इस तरह से आप इस पैमाने पर भी नाप सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, और उस हिसाब से अपने सुधार के लिए आगे व्यवस्था कर सकते हैं। उसका भी उपाय है। एक आदमी को सोते हुए देखें अगर रात भर, अभी वे जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें हैरान हुई। रात भर बेचैनी जारी है। जितना दिन में हाथ चलता है उतना रात में भी चल रहा है। रात में भी जैसे कोई दिन में दौड़ता है तो सांस भर जाए, ऐसे सपने में दौड़ना चल रहा है, सांस भर जाती है, थक जाता है आदमी। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है। दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी क्रोध कर रहा है। दिन में भी वासना से भरा है, रात में भी वासना से भरा है। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि थक कर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। बुद्ध ने कहा कि मुझे बदलना हो तो बदल लूं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है।
पर हमें ख्याल नहीं है। देखें, एक आदमी कुर्सी पर बैठा है तो पूरे वक्त टांगे हिला रहा है। कोई उससे पूछे कि ये टांगे किस लिए हिला रही हो, चलते वक्त हिले समझ में आता है। ये कुर्सी पर बैठकर टांगे क्यों हिल रही है। कहते हैं ही कहते ही से ही बंद हो जाएगा एकदम, एक सेकंड नहीं हिलेगा फिर। लेकिन बता नहीं सकोगे कि क्यों हिला रहे थे। भीतर बेचैनी कपी रही है, वह सब तरफ से सारे शरीर को कपा रही है। भीतर बेचैनी चित्त है, वह एक क्षण एक स्थिति में नहीं रह सकता। पैर चलाएगा, सिर हिलाएगा, बैठे बैठे भी करवट बदलना चल रहा है। अर्थात ओशो बताते हैं कि जो लोग ज़्यादा बेचैन रहते हैं अपने मन में, या उनके मन मस्तिष्क में हमेशा बेचैनी चली रहती है, तो वो शरीर पे भी दिखते रहती है। हाथ कोई लोग हिलाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, इसका मतलब उनका चित्त शांत नहीं है, उनका मस्तिष्क शांत नहीं है। और अगर आप किसी योगी को देखे होंगे, किसी परमात्मा को देखे होंगे, या किसी किताबों में पढ़े होंगे, तो आप देखे होंगे कि उनका शरीर एकदम स्थिर रहता है, क्योंकि उनका मन स्थिर रहता है। और मन और मस्तिष्क स्थिर रहेगा तो शरीर अपने आप ही स्थिर रहेगा, क्योंकि मन और मस्तिष्क का ही एक तरह से मैनिफेस्ट करता है ये हमारा शरीर। इस कारण से जो व्यक्ति ज़्यादा उतावला होता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने मन को संतुलित नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए तो 10 मिनट ध्यान में बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हजार शरीर के हिस्से कहने लगते हैं, यह करो, पैर से यहाँ करो, सिर को यहाँ करो, इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो। वह तो पूरे वक्त करवाते रहते हैं, हमको ख्याल नहीं है। लेकिन ध्यान में हम ख्याल से बैठते हैं तो मालूम होता है कि यह शरीर कैसा है कि एक सेकंड एक जगह नहीं रहना चाहता पूरे वक्त। वह मन की ही उलझन, तनाव और मन की ही उत्तेजना, मन की ही तरंगे शरीर पर प्रभावित होती है। अगर आपको जानना है कि आपका शरीर सच में हलचल करता है, तो आप रेगुलर अगर काम करते हैं तो उस समय नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उस समय आपके शरीर में मूवमेंट होते रहेगा। आप 10 मिनट के लिए बस मेडिटेशन योगा में बैठिए, तब देखिए आपको आपको कभी पैर हिलाने का मन करेगा, कभी कहीं खुजली करने का मन करेगा, दिमाग में कुछ और चीज़ें आएगी। तब आपको पता चलेगा कि आपका चित्त कितना बेचैन है, और तब आप समझेंगे कि आपको कितना अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, और आप किस रास्ते पर, कितने ऊंचाई पर अभी तक पहुंचे हैं। तो जितने जल्दी इन बातों को अगर आप ध्यान में ले लें, जितने जल्दी उन प्रयोगों को अपने जीवन में उतारे, उतने जल्दी ही आप परमात्मा के करीब आते रहेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। आगे बढ़ते हैं। नींद में कोई 10 मिनट के लिए सब खो जाता है। वे 10 मिनट पूर्ण स्वस्थ और शांत आदमी को उपलब्ध होते हैं, सभी को नहीं। कोई 5 मिनट, कोई 4, 3, 2, कोई 1 मिनट। अधिकतम लोगों को 2 मिनट, 1 मिनट ही उपलब्ध होता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्वस्थ लोग नहीं हैं। जो ज़्यादा स्वस्थ लोग होते हैं उन्हें 10 मिनट मिलता है। इस कारण से हमें अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना है कि वो एटलीस्ट 10 मिनट का परमात्मा से मिलन और वो स्थिति बनी रहे। उतने ही 1 मिनट में हम 24 घंटे चलाते हैं। वह 1 मिनट में जो रस मिल जाता है जड़ों में उतर कर, तो उससे ही हम 24 घंटे का जीवन चला देते हैं। उतनी देर में दिया जो तेल पा जाता है, 24 घंटे जल लेता है। इसलिए तो दिया बहुत मंदा मंदा जलता है। उतना तेल ही नहीं इकट्ठा हो पाता जीवन का, कि दिया तेजी से जल सके, कि दिया मसाल बन सके, वह नहीं हो पाता। अर्थात उस स्रोत के साथ हम लोग 10 मिनट भी नहीं रह पाते। इस कारण से हमारा पूरा जीवन निराश अवस्था में गुजरता है। हम हमेशा समझते हैं कि जीवन निराश है, कुछ करने लायक नहीं है, जीवन का पर्पस नहीं है हमारा। इसका पूरा लिंक हमारे नींद, हमारे ध्यान से ही है। सबका सॉल्यूशन ध्यान ही है। ध्यान धीरे धीरे जीवन के स्रोत पर खड़ा कर देता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम उसमें से चुल्लू भर भर कर लाते हैं, फिर हम स्रोत में ही खड़े हो जाते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि हम कोई तेल दिए में भरते हैं, फिर तो तेल का सागर ही उपलब्ध हो जाता है। फिर हम उसमें ही जीने लगते हैं, और वैसा जीना नींद को विलीन कर देता है। इस अर्थ में नहीं कि आदमी नहीं सोता, इस अर्थ में कि सोते हुए भी भीतर कोई जागा ही रहता है, और सब बिल्कुल सपने बिल्कुल खो जाते हैं।
अर्थात आप योगी लोगों को देखे होंगे, जितने भी योग करते हैं, जो ज़्यादा फिट रहते हैं, उनको नींद की भी आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि वो जो 10 मिनट का समय है वो जल्दी पहुंच जाते हैं उस 10 मिनट के समय में। किसी को 8 घंटा लगता है वो सपने के समय को काट कर उस 10 मिनट में पहुंचने या 1 मिनट में पहुंचने, और जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, योग करता है, ध्यान करता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी पहुंच जाता है, 3 घंटा 4 घंटे के नींद में ही पहुंच जाता है। आपने कई कहानियां सुनी होगी कि हमारे ऋषि लोग, मुनि लोग कितने दिन दिन तक सोते नहीं थे। अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा कि वो निद्रा विजेता थे, वो 10-10 दिन 20 दिन तक सोते नहीं थे। इसका अर्थात उस योग, उस ध्यान में स्थित थे कि वो उस 10 मिनट उस स्रोत से अपना एनर्जी ले लेते थे कि उसके बाद उन्हें नींद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जितना फ्रेश हम 8 घंटे सो के होते थे, वो 10 मिनट अपने ध्यान की अवस्था में उस सेम जगह पर जाके उतना फ्रेश हो जाते हैं। इसका आप एग्जाम्पल सिंपल ले सकते हैं कि अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर हम अब साइकिल से जा रहे हैं और हमें साइकिल से जाने में 10 दिन लग रहे हैं, कोई व्यक्ति उसी को एरोप्लेन से 10 मिनट में कवर कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। ये बात कहना गलत है। हमने अपना जो व्हीकल है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन मोड है, उसे गलत चुना। अगर हम भी ध्यान का मोड चुनेंगे तो हमें भी 8 घंटे की स्लीप की ज़रूरत नहीं है। हम भी स्रोत से जल्दी मिलकर वापस आ जाएंगे और वही फ्रेशनेस रखेंगे, और मिल के वापस आने का फिर मन भी नहीं करेगा, क्योंकि हम फिर उसमें ही जीने लगेंगे। उस जैसे ओशो ने कहा है कि फिर हम उस तेल के समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर हमें तेल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वहीं पर जीते रहेंगे, उसी अवस्था में जिएंगे, नींद त्याग दी जाएगी और एक प्रफुल्लित, एक हंसमुख, एक शांतिपूर्ण हमारा जीवन होगा। आगे बढ़ते हैं। योगस्थ व्यक्ति जागता है, सोता है, लेकिन सपने नहीं देखता। सपने बिल्कुल खो जाते हैं, और जब सपने खो जाते हैं तो विचार खो जाते हैं। जागरण में जिसे हम विचार कहते हैं, उसे ही निद्रा में स्वप्न कहते हैं। स्वप्न और विचार में फर्क नहीं है, फर्क थोड़ा सा ही है। विचार थोपे सव्य हो सकते हैं, सपने थोड़े आदिम, एबनॉ एब एब ओरिजिनल विचार हैं। असल में बच्चे या पुरानी आदिम जातीय चित्रे में जो सोच सकती है, शब्दों में नहीं। मनुष्य का पहला जो सोचना है वो चित्रों में ही होता है। जैसे एक बच्चे को भूख लगी है तो वो बच्चा शब्दों में नहीं सोचता है कि भूख लगी है। बच्चा माँ के स्तन को देख सकता है, स्तन को पीते हुए चित्र देख सकता है, स्तन मिलना चाहिए, ऐसी आकांक्षा से भर जाता है। शब्द नहीं बना सकता। शब्द तो बहुत बाद में बनने शुरू होते, पहले तो चित्र ही होती है। और अगर हमें भाषा ना आती तो फिर हम भी चित्रों का उपयोग करते। इस कारण से आप देखेंगे कि इसे अपने से भी रिलेट करके देखेंगे, जो स्टूडेंट है उन्हें भी देखेंगे कि वीडियो से अगर कुछ चीज़ें समझ में आती है वो ज़्यादा समझ में आती है। अगर कोई किताब में ज़्यादा इमेजेस है वो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, या कुछ चीज़ें कार्टून के माध्यम से या किसी एक अच्छा एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाए, और दूसरा किताबों में लिख के समझाया जाए, तो उसमें से जो चित्र के माध्यम से समझाया जाता है वो हमें ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो हमारी प्राकृतिक बनावट है। जैसे बच्चे जब होते हैं तो वो चित्र के माध्यम से ही समझते हैं, वो देख के चीज़ों को समझते हैं, ना कि बोलकर, क्योंकि उस समय उसकी भाषा ही डेवलप नहीं हो पाई हुई रहती है। तो उसी की बात ओशो भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप किसी परदेश चले जाएं जहाँ की भाषा आपको नहीं आती और पानी पीना है, तो आप दोनों हाथ मुंह के पास करके कहेंगे कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि जब शब्द नहीं थे तब चित्र की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि चित्र हमारी। और मज़े की बात यह है कि शब्दों की भाषाएं अलग हैं, चित्रों की भाषाएं अलग नहीं हैं। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं और हाथ चुल्लू बनाकर मुंह के पास कहने लगे, कोई भी समझ लेगा कि इसे पानी पीना है, क्योंकि चित्र की भाषा प्रत्येक आदमी की एक है। शब्द हमने अलग अलग इजाद कर लिए हैं, लेकिन चित्र हमारी इजाद नहीं है। चित्र तो मनुष्य की मन की भाषा है। इसलिए मनुष्य की किसी भी चित्रवाली को, किसी भी पेंटिंग को कहीं भी समझा जा सकता है। चाहे कोई लियोनार्डी पेंटिंग बनाए, चाहे खजुराहो के मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाएं, उनको समझने के लिए किसी भाषा का फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। खजुराहो की मूर्ति को एक फ्रेंच, एक जर्मन, एक चीनी आकर समझ लेगा, उतना ही जितना आप समझते हैं। और अगर लुब्र में, फ्रांस में जाकर उसके म्यूजियम में खड़े हो जाएं चित्रों के, तो आप भी चित्रों को समझ लेंगे। उनके शीर्षक नहीं समझेंगे, शीर्षक तो फ्रेंच भाषा में है, लेकिन आप चित्र समझ लेंगे कि यह चित्र क्या है। चित्र की भाषा सबकी अलग है,
वो चित्र की भाषा उनके शब्दों में है, लेकिन चित्र क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो हर इंसान समझ लेगा। इसमें किसी भी भाषा का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अभी शब्द की भाषा हमारे दिन में तो काम आ जाती है, लेकिन रात में काम नहीं आती। रात में हम फिर जंगली हो जाते हैं, दिन में हम फिर खो जाते हैं। हमारी सब शिक्षा, डिग्री, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी सब खो जाती है। हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहां मौलिक आदमी खड़ा हुआ था। इसलिए रात्र में चित्र उठते हैं, दिन में शब्द, रात में चित्र। और इसलिए दिन में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो हम प्रेम करने की भाषा में सोच सकते हैं, भाषा में। लेकिन रात में अगर प्रेम करना है तो सिवाय चित्रों के और कोई उपाय नहीं रह जाता, चित्र ही रह जाते हैं। इसलिए सपने बड़े जीवंत मालूम पड़ते हैं, उतना विचार जीवंत नहीं मालूम होते। सपने बहुत जीवंत मालूम होते हैं, पूरा चित्र खड़ा हो जाता है। और इसलिए अगर आप एक उपन्यास पढ़ें तो आपको उतना आनंद नहीं आता, वही उपन्यास की फिल्म बन जाए तो बहुत आनंद आता है देखने में। उसका कुल कारण इतना ही है कि फिल्म की वो जो चित्रे की भाषा में है, वो उपन्यास शब्दों की भाषा में है। इसलिए अगर मुझे आप सपने देखकर सुन रहे हैं और आपको सुनने में ज़्यादा आनंद आता है, मेरी ही बात आप टेप से सुनेंगे तो इतना आनंद नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ चित्र भी मौजूद है, वहाँ सिर्फ शब्द मौजूद हैं। चित्र हमारे निकट की भाषा है, प्राकृतिक। तो रात शब्द चित्र बन जाते हैं, बस इतनी ही फर्क है। अर्थात ये यही कहा जाता है कि हम अगर टेलीविज़न देख के अगर न्यूज़ सुन रहे हैं, या हम कोई मूवी देख रहे हैं और दूसरा हम बस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है, इन दोनों में जो प्राकृतिक लगाव होता है, इन दोनों में जो हम चीज़ों जिस चीज़ को हम प्रेफर करते हैं, वो चीज़ें होती है चित्र के साथ कुछ चीज़ देखने के लिए। तो आजकल के ज़माने में आप इन्फ्लुएंसर लोग को भी देखें तो चित्र के माध्यम से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं हर जगह पर। इस कारण से हमारा जो प्राकृतिक मूल स्वभाव है उसको टैकल करने की कोशिश की जाती है। तो यही ओशो इस बात में बताते हैं। और सपने को लेकर भी ओशो यही बता रहे हैं कि जो सपने में हमें, आप अगर गौर कीजिएगा, जब सुबह आप उठते हैं तो सपने में क्या वार्ता हुई है एक दूसरे के बीच वो नहीं याद रहता, लेकिन सपने में दृश्य याद रहते हैं। भले दृश्य अपरिचित हो, दृश्य अकल्पनीय हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आपको दृश्य याद रहते हैं, जगहें याद रहती है कि ये ऐसा था। अगर आप अभी नहीं रिलेट कर पा रहे तो जब भी सपना देखिएगा तो ये चीज़ आप देखिएगा, ये जरूर होता है। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन स्वप्न खोता है उसी दिन विचार खो जाते हैं, जिस दिन विचार खोता है उसी दिन स्वप्न खो जाते हैं। दिन विचार से खाली हो जाए और रात सपनों से खाली हो जाए। और ध्यान रहे, सपने भी सोने नहीं देते हैं और विचार जागने नहीं देते। इन दोनों बातों को समझ लेना, सपने सोने नहीं देते और विचार जागने नहीं देते। अगर सपने खो जाएं तो नींद पूरी हो जाए, और अगर विचार खो जाए तो जागरण पूरा हो जाए, और अगर जागरण पूरा हो जाए तो निद्रा पूरी हो जाए। और निद्रा और जागरण में कोई फर्क नहीं रह जाता, सिर्फ आंख खुली और आंख बंद, बस इतना ही फर्क रह जाता है। शरीर के विश्राम करने और श्रम करने में का फर्क रह जाता है, और कोई फर्क नहीं रह जाता। जो व्यक्ति पूरा जाग गया है वह व्यक्ति सोता है, लेकिन जागने में और नींद में उसकी चेतना में कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतना एक सी ही होती है, सिर्फ शरीर में फर्क पड़ता है। जागने में शरीर श्रम में होता है, सोने में विश्राम में होता है, बस इतना ही फर्क है। अर्थात ओशो यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग के जागृत अवस्था में, जो लोग अभी जगे हुए हैं, अगर उनके विचार बंद हो जाएं और जो सो रहे हैं उनके सपने बंद हो जाएं, तो उनकी चेतना एक सी रहेगी। जब वो सो रहे हैं, सब वो जाग रहे हैं, उनकी चेतना में कोई प्रभाव नहीं होगा। बस शारीरिक रूप से उनका शरीर स्ट्रगल कर रहा होगा और रात में उनका शरीर विश्राम कर रहा होगा। जो चेतना है, जो मन है, जो विचार है, विचार तो है ही नहीं, जो मन की स्थिति है, जो दृष्टा भाव है, वो सेम ही रहेगा दोनों स्थिति में। तो जिन मित्र ने पूछा है कि निद्रा में क्यों परमात्मा उपलब्ध नहीं हो जाता, उनसे मेरा यह कहना है, हो सकता है अगर निद्रा में भी जाग सकें। और ध्यान का इतना ही मतलब है। इसलिए मेरे ध्यान की जो प्रक्रिया है वह असल में सोने की ही प्रक्रिया है, जागते हुए सोने की, जागते हुए नींद में जाने की। इसलिए शरीर को शिथिल करने को कहता हूँ, श्वास को छोड़ देने को कहता हूँ, मन को शांत करने को कहता हूँ। यह नींद की तैयारी है। और इसलिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि ध्यान में न जाकर कुछ मित्र नींद में चले जाते हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है क्योंकि यह तैयारी नींद की ही है।
इस तैयारी को करते वे कब सो जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। इसलिए तीसरी बात निरंतर कहता हूँ कि भीतर जागे रहो, भीतर होश से भरे रहो, तभी आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। शरीर बिल्कुल शिथिल छूट जाए, श्वास बिल्कुल शिथिल छूट जाए, जितनी नींद में होती है उससे भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन भीतर जागे रहो, भीतर होश दिए की तरह जलता रहे, ताकि नींद ना आ जाए। अर्थात शरीर और मन के शिथिल होने के बाद नींद ना आ जाए, क्योंकि नींद की भी यही स्थिति है। उसी जगह हमें जाना है, लेकिन जागृत अवस्था में जाना है। इसलिए ओशो जब मेडिटेशन कराते हैं तो उस समय ये शब्द बोलते हैं कि हमेशा जागे रहो, अंदर जागे रहो, ताकि अंदर से लोग सो ना जाए। ध्यान और नींद की प्रारंभिक शर्तें एक जैसी है, अंतिम शर्त में फ़र्क है। पहली शर्त वही है कि शरीर शिथिल हो। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि नींद नहीं आती, तो वह आपको रिलैक्सेशन सिखाएगा। वह कहेगा शरीर को शिथिल करें। जो मैं आपको कह रहा हूँ वही आपसे कहेगा कि शरीर को शिथिल छोड़ें, रिलैक्स करें, शरीर पर तनाव ना रखें, सारे शरीर को ऐसा छोड़ दें जैसे रुई का फाहा बिल्कुल ढीला छोड़ा है, ऐसा छोड़ दें। वह आपको कहेगा कि देखें एक बिल्ली को सोते हुए। कभी बिल्ली को सोते देखा है? कुत्ते को सोते देखा है? कैसे सोते हैं? जैसे हैं ही नहीं। एकदम एक छोटे बच्चे को सोते देखा है? कैसे सोते हैं? जैसे सब मिट गया हो, कहीं कोई तनाव नहीं है, सब हाथ पैर ऐसे ढीले पड़ गए हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। एक आदमी को सोते देखें, एक जवान आदमी को, एक बूढ़े आदमी को सोते देखें, सब खिंचा हुआ है, अर्थात रिजिड है, तो वो नींद में कैसे जा पाएगा? इस कारण से नींद की समस्या भी बढ़ रही है। हम लोग शरीर को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर कहेगा, चिकित्सक कहेगा कि बिल्कुल ढीला छोड़ दें। नींद की भी यह शर्त वही है। नींद की भी शर्त यह है कि श्वास शिथिल और गहरी हो जाए, शांत हो जाए। क्योंकि आपने ध्यान किया होगा कि अगर दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगी, दौड़ना पड़े तो श्वास तेज हो जाएगी। शरीर को श्रम करना पड़ रहा है तो श्वास तेज को होना पड़ेगा, खून की गति बढ़ेगी। अब अगर सोना है तो खून की गति शिथिल हो जानी चाहिए, ठीक दौड़ने के विपरीत हालत हो जानी चाहिए, तो श्वास शिथिल हो जाएगी। इसलिए दूसरी शर्त है कि श्वास शिथिल कर ले। अगर विचार तेजी से चल रहे हैं तो मस्तिष्क में खून को तेजी से दौड़ना पड़ता है, और खून तेजी से सिर में दौड़े तो नींद असंभव है। नींद की शर्त है कि खून को दौड़ सिर में कम हो जाए, इसलिए आप तकिए रखते हैं। आपने कभी ख्याल किया होगा कि तकिए क्यों रखते हैं? तकिया खून की गति को कम करने के लिए रखते हैं। अगर तकिया ना रखा जाए, सिर शरीर के सतह पर होता है, सतह पर होने से खून की गति पूरी होती है, सिर से पैर तक बराबर होती है। सिर को ऊंचा कर लेते हैं तो सिर पर खून को चढ़ने में मुश्किल पड़ जाती है, तो सिर में कम चढ़ता है खून और पूरे शरीर में गति करता है। सिर में गति कम होती है और धीरे धीरे हमें नींद आता है। तो ये तकिए की उपयोगिता है। हम लोग जो भी अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं उसकी एक उपयोगिता है। इसलिए ओशो का जो थीम है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें हर चीज़ को जानना चाहिए। तो जो चीज़ें भी हम लोग अपने उपलब्ध अपने कार्य में ला रहे हैं, कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए कि वो क्यों है, क्या रेलेवेंस है। जो चीज़ें हम मान रहे हैं वो सच में मानने लायक है कि नहीं, ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जिनको जितनी मुश्किल से नींद आती है उनको उतने तकिए ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, 1 2 3 बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिर ऊंचा होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, सिर ऊंचा होने का कुल इतना मतलब है कि वहाँ खून कम जाए। वहाँ खून कम जाएगा तो नींद जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ गति ना होगी तो मस्तिष्क शिथिल हो जाएगा, अर्थात मस्तिष्क शांत हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी आपको पता है, जहाँ भी खून की गति ज़्यादा होती है मस्तिष्क ज़्यादा चलते रहता। अगर आप दौड़ेंगे तो पूरे शरीर में खून की गति चलती है, तो वैसे ही अगर मस्तिष्क में खून की गति अगर ज़्यादा चल रही है तो इसका मतलब है मस्तिष्क आपका एक्टिव रहेगा और वो आपको नींद नहीं आने देगा। बस इसका कुल इतना ही मतलब है। अगर विचार तेजी से चलेंगे तो भी खून की गति होती रहेगी, क्योंकि विचार को चलने के लिए भी खून का ही वाहन पकड़ना पड़ता है। मस्तिष्क की नसें तेजी से चलती रहेंगी। कभी आपने देखा होगा, क्रोध में आ जाने से तो सब नसें फूल जाएंगी। वे फूल गई हैं इसलिए कि खून को इतनी तेजी से दौड़ना पड़ रहा है कि नसें की इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी तेजी दौड़ने की, इसलिए नसें फूल रही है। और इसे ही हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो हमें नहीं ऐसे गुस्से और वो चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए कि ये सब जो बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ये सब ना हो हमें।
आगे कहते हैं ओशो, इसलिए क्रोधी आदमी की नसें फूली हुई हो जाएगी, शांत हो जाएगा, नसें कम हो जाएंगी, क्योंकि खून की गति कम हो जाएगी। आपने देखा होगा, क्रोध में चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें लाल हो जाएगी, उसका और कोई कारण नहीं है, खून की गति तेज हो गई है। विचार इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि खून को बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है। श्वास तेज हो जाएगी, तभी जब वासना मन में पकड़ लेगी तो आप पाएंगे श्वास तेज हो जाएगी, एकदम तेज हो जाएगी। सेक्स श्वास को एकदम तेज कर देगा, खून को तेज कर देगा, पसीना छूट जाएगा शरीर से, क्योंकि इतना तेज विचार चलेगा तो मन इतने तेज चलेगा तो मस्तिष्क के सारे स्नायु तेज खून फेंकेंगे। अर्थात वैसे जितने भी कार्य जिसमें हमें थोड़ा तेजीपन चाहिए, थोड़ा सा रस चाहिए, उसमें खून पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगता है। उस समय नसें हमारे फूलने लगती है, पसीना आने लगता है। यही ओशो बता रहे हैं। और इसके ठीक विपरीत है कि अगर हम शांत रहेंगे तो खून का फ्लो एकदम धीरे होगा और हम लोग एक शांत अवस्था, एक स्थिर अवस्था मन, विचार और मस्तिष्क के लेवल पे अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए शर्तें वही हैं जो नींद की है। शरीर को शिथिल छोड़ दें, श्वास को शिथिल छोड़ दें, विचार को छोड़ दें। नींद की भी यही शर्तें हैं, ध्यान की भी यही शर्तें हैं। प्रारंभिक शर्तें एक सी हैं, अंतिम शर्त में सिर्फ फर्क है। नींद का है कि अब सो जाएं और ध्यान का है कि अब जागें। ये तीनों शर्तें पूरी हो जाए, आप जागे रहे बस। अर्थात शरीर शिथिल हो जाए, श्वास शिथिल हो जाए, विचार शिथिल हो जाए। अगर ये तीनों शिथिल होने के बाद अगर आप सो गए तो वो नींद हो गया, और अगर तीनों शिथिल होने के बाद आप जागे रहे तो वो ध्यान हो गया। बस यही अंतर है। तो इसलिए जिन मित्र ने पूछा है, ठीक ही पूछा है, नींद और ध्यान में बड़े गहरे संबंध है, समाधि और सुसुप्ति में बड़े गहरे संबंध है। लेकिन एक फर्क है जो बहुत कीमती है, वह फर्क है जागे हुए और मूर्छित होने का। नींद मूर्छा है, ध्यान जागृति है। एक और मित्र ने पूछा है कि जिसे आप ध्यान कह रहे हैं उसमें और ऑटो हिप्नोसिस में, आत्म सम्मोहन में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है जो ध्यान में और नींद में है। इस बात को भी समझ लेना उचित है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई और आत्म सम्मोहन भी निद्रा है, प्रयत्न से लाई हुई। इतना ही फ़र्क है। हिप्नोसिस में हिप्नोस का मतलब ही नींद होता है। हिप्नोसिस का मतलब होता है तंद्रा, इसका मतलब होता है सम्मोहन। एक तो ऐसी नींद है जो आपने आप आ जाती है, और एक ऐसी नींद है जो कल्टीवेट करनी पड़ती है, लानी पड़ती है। मतलब एक स्वाभाविक नींद है और एक ऐसी नींद है जिसे लानी पड़ती है। तो हिप्नोसिस वही स्थिति है जो लानी पड़ती है, जो दूसरे के द्वारा जनरली लाया जाता है। ये हिप्नोसिस। अगर किसी को नींद ना आती हो तो फिर उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तब एक आदमी अगर लेटकर यह सोचे कि नींद आ रही है, आ रही है, आ रही है, मैं सो रहा हूँ, निरंतर ये सोचता रहे कि मैं सो रहा हूँ, तो यह भाव उसके प्राणों में घूम जाए और घूम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूँ, नींद आ रही है, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। क्योंकि शरीर कहेगा कि नींद आ रही है तो अब शिथिल हो जाओ। नींद आ रही है तो श्वास कहेगी कि अब शिथिल हो जाओ। नींद आ रही है तो मन कहेगा कि अब चुप हो जाओ। नींद आ रही है, इसका वातावरण पैदा अगर कर दिया जाए भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर को इसका कोई मतलब नहीं है, शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। अर्थात इसका कंप्लीट विपरीत चीज़ है। जैसे ओशो ने पहले बताया कि हमें शरीर को शिथिल करना है, हमें श्वास को शिथिल करना है, मन को शिथिल करना है। अगर ये नहीं हो रहा तो हमें बोल बोल कर शरीर को बताना है कि हम नींद में जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली नींद में जाने की ये तीनों को शिथिल करना जरूरी है। तो जब शरीर नींद में जाएगा, इसका मतलब ये तीनों को कंट्रोल करेगा, तो शरीर ऑटोमेटिकली ये तीनों को शिथिल करना स्टार्ट कर देगा, आपके शरीर को, श्वास को और मन को। तो ये विपरीत तरह का प्रयोग है, और ये प्रयोग कभी कभी दूसरे लोग भी करते हैं, दूसरों को हिप्नोटाइज करने के लिए, दूसरों को नींद में लाने के लिए। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे जो हिप्नोटाइज़र हैं वो बार बार चीज़ों को दोहराते हैं कि आप सो रहे हैं, आप मेरे वश में जा रहे हैं, तो शरीर को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन का जो प्री रिक्विजिट है, जो चाहिए चीज़ों को, शरीर अपने आप वो चीज़ें करने लगता है और आप सच में नींद में चले जाते हैं। ये वास्तविकता है। अगर आपको रोज़ 11 बजे भूख लगती है, रोज़ आप खाना खाते हैं 11 बजे, और आज घड़ी में चाबी नहीं भर पाए, और घड़ी रात में ही 11 बजे रुक गई है, और अब
अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और आपने देखी घड़ी और देखा कि 11 बज गए। एकदम पेट कहेगा भूख लग गई। अभी 11 बजे नहीं हैं, अभी 3 घंटे हैं बजने में, क्योंकि 8 बज रही है। लेकिन घड़ी कह रही है कि 11 बज गए हैं। पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लग गई है, क्योंकि पेट की जो यांत्रिक व्यवस्था है 11 बजे रोज भूख लगने की है। तो 11 बजे बज गए तो भूख लग आएगी, पेट खबर दे देगा। पेट बिल्कुल खबर कर देगा कि भूख लग गई है। अगर रोज रात 12 बजे आप सोते हैं और अभी 10 बजे हैं, तो घड़ी के 12 के घंटे बजा दिए। घड़ी के घंटे देखकर आप हैरान पाएंगे कि तंद्रा उतनी ही शुरू हो गई, क्योंकि शरीर कहेगा कि 12 बज गए हैं, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी है, और जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ज़्यादा आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही यह होता है आज्ञाकारी शरीर। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। अस्वस्थ शरीर का और कोई मतलब नहीं होता। इतना ही मतलब होता है कि आप आज्ञा देते हैं, वह नहीं मानता। आप कहते हैं नींद आ रही है, वह कहता है कहाँ आ रही है। आप कहते हैं भूख लगी है, वह कहता है बिल्कुल नहीं लगी। आज्ञा छोड़ दें, वह शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आज्ञा मान ले, वह शरीर स्वस्थ है, क्योंकि वह आपके अनुकूल चलता है, हमारे पीछे चलता है, छाया के तरह अनुगमन करता है। और जब वह आज्ञा छोड़ देता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। और आप अगर रियलिटी में अभी देखें तो हमारे मैक्सिमम लोगों के शरीर अस्वस्थ है, क्योंकि हम लोग जो आज्ञा देते हैं, जैसे हमारे सामने जो ऐसे फूड आते हैं, ऐसे खाने आते हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, और हम अपने शरीर को बोलते हैं इसे नहीं खाना चाहिए, मन को बोलते हैं, वो कोई आज्ञा नहीं मानता, हम लोग जाके खा लेते हैं। ऐसे ही क्रोध की स्थिति में होता है, वैसे ही हम लोग आलसीपन जो करते हैं उस स्थिति में होता है। तो हमारे मेजॉरिटी लोगों के शरीर अस्वस्थ ही है, व्यायाम नहीं करते। तो ये सब एक अस्वस्थ शरीर की निशानी है कि हमारा वो आज्ञा नहीं मानता। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब इतना ही है कि शरीर को आज्ञा देनी है और उसको आज्ञा में ले आना है। हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो झूठी है, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी है। दुनिया में जो इतनी बीमारी बढ़ती जाती है, इसका कारण यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती है, इसका कारण यह है कि आदमी का झूठ बढ़ता गया, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। इसको ठीक से ख्याल में ले लें। इधर रोज बीमारियां बढ़ रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जा रही है। बीमारियों का क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए हैं तो बीमारियां बढ़ जाए, कि गरीब कम हो गई हो तो बीमारियां बढ़ जाए। कम होनी चाहिए बीमारियां, नहीं। आदमी के झूठ बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो आदमी दूसरे से ही झूठ नहीं बोलता, अपने से भी झूठ बोल लेता है, वह बीमारियां भी पैदा कर लेता है। आजकल हम लोग सोचते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा यूट्यूब वीडियो देख के या अलग अलग चीज़ों को देख के मान लेते हैं कि हमें ये बीमारियां हैं। अगर स्वस्थ लोग को देखें या हमारे एक जनरेशन ऊपर को देखें, उन लोग इतने चीज़ों में नहीं हैं, और उन लोग एकदम स्वस्थ हैं, एकदम हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। और उस उम्र में जितने अभी वो स्वस्थ हैं, उस उम्र तक आते आते शायद हम लोग उतना फिट रह पाए। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अगर समझ लें कि एक आदमी को बाजार जाने में कठिनाई है, दिवाला निकलने के करीब है, और उसका मन यह मानने को राजी नहीं होता कि वह दिवालिया हो सकता है, और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती, दुकान पर कैसे जाए, तो देखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वह आदमी पाएगा कि उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिससे उसे बिस्तर पर लगा दिया। एक क्रिएटेड बीमारी है, यह उसके चित्त ने पैदा कर दी है। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा यह हो गया कि वह अब यह कह सकता है कि मैं बीमार हूँ इसलिए नहीं आता है। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरे को भी समझा लिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बीमारी होती तो इलाज होता, यह बीमारी ही नहीं है, इसलिए इसकी कोई दवाई नहीं दी जाएगी। यह और बीमार पड़ता जाएगा। अर्थात हम लोग खुद से क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए बीमारी, कि ये हम बीमार हैं इसलिए ये नहीं कर पाते। और एक बीमारी का इस यहाँ पर एक तरह से सिंबल यह भी कर रहा है, जब किसी कार्य को हम करने के लिए जाते हैं और वो कार्य कठिन लगता है, तो हम मान लेते हैं कि हम में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, और वो सिर्फ मान लेना ही उस काम को ना करने के लिए या उस काम का असफल होने का एकमात्र रीज़न है,
क्योंकि आपने मान लिया तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो काम को नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके मस्तिष्क में बैठ गया कि आप वो काम नहीं कर सकते। एक बार आपने आप विचार चेंज करके देखिए कि आप सोच के देखिए कि ये सिंपल है, तो आसान काम है, हमें बस इतना मेहनत करना और ये काम हो गया, और देखिए वो काम कितने जल्दी हो जाएगा। सो इस पे आप एक बार सोचिएगा। अगर कभी दवाइयाँ देने से आपकी बीमारी ठीक ना हो, तो आप जान जाए कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है, जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख है, इतनी चिकित्सा कर रहे हैं और मेरा इलाज नहीं होता, और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक और एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है, अर्थात जो असली में बीमारी है, वो बीमारी नहीं जो आपने खुद से क्रिएट कर दी है अपने मस्तिष्क में। झूठी बीमारी पर डॉक्टर का कोई वश नहीं है। और मज़ा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा आप करने में इतने रसलीन हैं, आप चाहते हैं कि वो रहे, आपके पास से वो ना जाए, क्योंकि आपने उसे पैदा किया है। एक तरह से लगाव हो गया है उस बीमारी से आपको। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी होती है, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से ही एक नुस्खा पता चल गया होता है कि जब वे बीमार होती है तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता ही नहीं। जब बीमार होती है तब पति दफ्तर छोड़कर उसके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है, मन में कितनी ही गालियां देता हो लेकिन बैठता है। और पति को जब भी उन्हें बिस्तर के पास बिठा रखना हो, तब उसका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार हो ही जाएंगी, कोई मौका ही नहीं है जब वे बीमार ना हो, क्योंकि बीमारी में ही वे कब्जा कर लेती हैं, सब पर वे हावी हो जाती हैं। बीमार आदमी घर भर का डिक्टेटर हो जाता है, बीमार आदमी तानाशाह हो जाता है। वह कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करने पड़ते हैं। वह कहता है अब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वह कहता है आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब यहीं बैठे रहो, तो सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खोज रहा होगा, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वह जो कहता है मान लो सब ठीक हो जाएगा तब ठीक है। अर्थात अभी भी हम लोग एक विक्टिम मेंटालिटी जिसे कहते हैं, कि हम लोग किसी चीज़ को, अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि लोग दूसरे तरस खाए और दूसरे उस स्वभाव में आपसे बात करें। सो कभी भी मैं ऐसा संदेश आपको देता हूँ, कभी भी आपको कोई बीमारी हो, दुख हो, तो आप उसको खुद टैकल कीजिए। आपके पास उतनी क्षमता है कि आप उसको टैकल कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, बहुत अधिकतर लोग ये करते हैं कि 10 लोगों को बताएंगे कि वो सहानुभूति मिले, तो वो सहानुभूति से प्रेम हो जाता है हमें। तो वो चीज़ें सबसे बेकार चीज़ें हैं, वो हमें अंदर ही अंदर कमज़ोर करती है और वास्तविकता से दूर लेके जाती है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बड़ा खतरा है, हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तो पति पास बैठे, यह समझ में आता है। बीमार हो तो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी का उकसावा ना दे। महंगा है यह। बच्चा जब बीमार पड़े तो माँ को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदगी भर तक भी फिक्र चाहेगा, तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन ना हो पाए। यानी बच्चे को ऐसा ना लगे कि जब वो बीमार होता है तब माँ को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाने पड़ते हैं। तब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से प्रेम का संबंध जुड़े। ओशो ने बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ। ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो प्रेम है, ये खुशी के साथ जुड़ना चाहिए, न कि एक दुख अवस्था में कि हम उस प्रेम को पाने के लिए जानबूझकर कोई बहाना करें, जानबूझकर कोई दुख वाले स्थिति पैदा करे, जानबूझकर एक मनगढ़ंत बीमारी पैदा करे। तो हम प्रेम से जुड़े। हमने दुख से प्रेम का संबंध जोड़ा है और यह बहुत खतरनाक है। तब उसका मतलब यह है कि जब भी प्रेम की कमी होगी तब दुख बुलाओ, तो दुख आएगा तो प्रेम भी पीछे से आएगा। इसलिए जिनको भी प्रेम कम हो जाएगा वे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी से उनको फिर प्रेम मिलता है। लेकिन बीमारी से कभी प्रेम नहीं मिलता, ध्यान रहे। बीमारी से दया मिलती है, और दया बहुत अपमानजनक है। प्रेम बात वो और है, लेकिन वह हमारे ख्याल में नहीं है। अर्थात हमें दया नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए समर्थ हैं।
हमें भगवान ने हर असीमित शक्ति देकर भेजा है कि हर चीज़ से हम लड़ सकते हैं। हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं दया के लिए। हमें प्रेम चाहिए, न कि दया। तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि शरीर तो हमारे सुझाव पकड़ लेता है। अगर हमें बीमार होना है तो बेचारा शरीर बीमार हो जाता है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए हिप्नोसिस उपयोगी है, सम्मोहन उपयोगी है। उसका मतलब यह है कि झूठी बीमारी है तो झूठी दवा ही काम आएगी, सच्ची दवा काम नहीं आएगी। तो अगर हमने मान लिया है कि हम बीमार हैं, तो अगर इसके विपरीत हम मानना शुरू कर दें कि हम बीमार नहीं हैं, तो बीमारी कट जाएगी। क्योंकि बीमारी हमारे मानने से ही पैदा हुई है, इसलिए हिप्नोसिस बड़ी कीमती चीज़ है। और आज जो विकसित मुल्कों में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जहाँ एक हिप्नोटिस्ट ना हो, जहाँ एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति ना हो। अमेरिका के या ब्रिटेन के बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ एक हिप्नोटिस्ट भी रख दिया गया है, क्योंकि बीमारियां पचासों ऐसी है जिसके लिए डॉक्टर बिल्कुल बेकार है, तो उनके लिए हिप्नोटिस्ट काम आता है। वह उनको बेहोश करना सिखाता है कि तुम बेहोश हो जाओ और यह भाव करो कि तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो, और धीरे धीरे वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। जैसे बीमारी उसने अपने मन में क्रिएट किया, हिप्नोट जो हिप्नोटाइज़र होता है वो सिंपली उस बीमारी को मन में ही ख़त्म कर देता है। उसके लिए कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये विकसित देश अर्थात यूके, यूएस में ज़्यादा बढ़ रहा है, ओशो का कहना है। क्या आपको पता है कि दुनिया में 100 सांपों में सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है, 97% सांपों में कोई जहर नहीं होता। लेकिन कोई भी सांप काटे तो आदमी मर जाएगा, बिना जहर वाले सांप से भी आदमी मर जाएगा। इसलिए मंत्र तंत्र काम कर पाते हैं। मंत्र तंत्र यानी झूठा इलाज। अब एक आदमी को ऐसे सांप ने काटा है जिसमें जहर है ही नहीं। अब उसको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना है कि सांप उतर गया, अर्थात सांप का जहर उतर गया उसके शरीर से। बस इतना ही काफ़ी है उस व्यक्ति को बचाने के लिए। एक बार उसे पता चल गया कि सांप का जहर उतर गया, सांप का जहर चढ़ा नहीं है, और अगर उसको यह विश्वास ना आए तो वह आदमी मर सकता है। अगर आपको यह पक्का बना है कि सांप ने मुझे काटा है तो यह मरेगा, सांप ने मुझे काटा, इससे मरेगा, सांप के काटने से नहीं। अर्थात ये सोच कर मर जाएगा कि सांप ने उसने काटा है, न कि इस कारण से कि सांप में जहर है, क्योंकि सांप में जहर है ही नहीं। मैंने सुना है एक बार एक ऐसी घटना घटी कि एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठकर चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उसी सराय में ठहरा। तो सराय के मालिक ने कहा, आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। उसने कहा, क्या हो गया? जिस रात आप यहाँ ठहरे थे, जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया था। तो 4 आदमियों ने खाना खाया, चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठकर चले गए। आपके लिए हम बड़े चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने अचानक से ये बात सुनकर कहा, सांप? और वह आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। सोचिए, साल भर बाद। उसने कहा कि मैं सांप खा गया हूँ। उसके हाथ पैर कांपे, वहीं गिर पड़ा। उस सराय के मालिक ने कहा, घबराइए मत, अब तो कोई सवाल ही नहीं। पर वह आदमी तो गया, अब जा चुका है। अर्थात हम जो चीज़ सोचते हैं वो इतना प्रभावशाली है कि वो कुछ भी कर सकता है हमारे शरीर में। इसलिए जो हमारे विचार होते हैं उसे हमें बड़े ध्यान से अपने शरीर को बताना पड़ता है, क्योंकि शरीर ये नहीं देखता कि आप विचार मजाक से बोल रहे हैं या आप सीरियस हैं। इस कारण से मजाक में भी अपने मस्तिष्क, अपने शरीर को गलत नहीं बोलना चाहिए, अपने मन को, अपने ड्रीम के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शरीर उसे दोहराना स्टार्ट कर देगा, आसपास का वातावरण वैसा बनाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव बोलना चाहिए। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही, झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे का असली कांटे से निकालने से बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटे और पैर में छिद जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। जैसे छोटे बच्चे को होते हैं, देखिए छोटे बच्चों को अगर चोट लगता है, तो अगर चोट नहीं भी लगता है तो अगर रोने लगते हैं तो बस उन्हें बस ये बता देना पड़ता है, कुछ चीज़ खिला दीजिए या कहीं मन बहला दीजिए, वो चुप हो जाएगा। तो वैसे ही
के लेवल पे उतना हमें समझदारी है, कुछ भी चीज़ खिलाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे। लेकिन जो हिप्नोटिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके पास तरीका होता है कि आपको कैसे सम्मोहन में लाके उस झूठे चीज़ को सच्चा बनाया जा सके और वहाँ से आपको ठीक किया जा सके। सब मनोचिकित्सक यही कर रहे हैं। और अभी जो परिस्थिति है इस दुनिया में, जैसा अभी हमारा कल्चर चल रहा है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो ये जो मनोचिकित्सक का डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है एंजाइटी, डिप्रेशन और स्लीप डिसऑर्डर। दैट मीन्स निद्रा का ठीक से ना आना। और जब तक निद्रा नहीं आएगी, जैसे ओशो ने बताया, हमारे जो ओरिजिन है, हमारे जो स्रोत है, जो हमारे परमात्मा है, उससे कनेक्शन कट जाएगा और उसके बाद सारी तरह की बीमारियां स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है, जहाँ तक झूठे कांटे गड़े हैं वहाँ तक हिप्नोसिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ, यह भाव करे कि शरीर शिथिल हो रहा है, यह हिप्नोसिस है, यह सम्मोहन है, यह आत्म सम्मोहन है। असल में आपने ही यह भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता, उसको काटने के लिए इसकी ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यह पागलपन ना हो तो आप एक ही दफ़े में कहे कि शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो जाएगा। शरीर को शिथिल करने के लिए यह काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणाएं हैं, शरीर शिथिल होती ही नहीं है। उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनाना पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, तब जाके आपकी शरीर शिथिल होगी। आपकी झूठी धारणा को इस झूठी धारणा से ही काटा जाएगा। और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हाँ, शरीर शिथिल हो गया है। और शरीर का शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं और तनाव हमें इतना पैदा कर लिया है कि अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना उपयोग है। जो आप भाव करते हैं, शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो गई है, मन शांत हो रहा है, यह हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहाँ तक ध्यान है ही नहीं, ध्यान इसके बाद शुरू होता है। जब आप जागते हैं, जब आप दृष्टा हो जाते हैं, जब आप देखने लगते हैं, हाँ, शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए हैं और या विचार चल रहे हैं। जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वह जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उससे पहले तो हिप्नोसिस सी है। और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई नींद, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी तो हमने हिप्नोसिस के मदद से लाई है, प्रयास किया है, उस नींद को बुलाया है, उस नींद को आमंत्रित किया है। अगर हम तैयार हो जाएं और अपने आप को छोड़ दें तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे पास आ जाएगी। लेकिन किसी लोगों में नहीं आती तो हम हिप्नोसिस के मदद से उस नींद में लाते हैं। सो ये जो शरीर, मन और विचार की शिथिलता है, ये प्री रिक्विजिट है ध्यान में जाने का। उसके बाद ध्यान स्टार्ट होता है, ऐसा ओशो बता रहे हैं। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज नहीं है। मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा कि यहाँ तक हिप्नोसिस है, यहाँ तक सम्मोहन है, जहाँ तक सब भाव कर रहे हैं हम। जब भाव करना बंद कर दिया जाए और जाग गए, अवेयरनेस जहाँ से शुरू हुई वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। जहाँ से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहाँ से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसलिए ज़रूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए हैं। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो यह हिप्नोसिस ना होकर डी हिप्नोसिस है। यह सम्मोहन ना होकर सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहन हम हैं, पर हमें पता ही नहीं है कि हम सम्मोहन में जी रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी में हम सम्मोहित हो गए हैं। हमें पता ही नहीं है, हमको ख्याल ही नहीं है कि हमको कितने तरह से सम्मोहित किया जा रहा है। हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर लिया गया है। अगर अभी प्रोफेशन और लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो हम जिस चीज़ के लिए भी भाग रहे हैं, वो मटेरियल चीज़ें हो या किसी रिलेशनशिप हो या स्टडी परस्यूट हो, ये एक तरह से सम्मोहन है। अर्थात किसी सोसाइटी ने एक स्ट्रैटेजिक वे में हमें सम्मोहित किया है उस तरफ भागने के लिए। अगर हम शांत चित्त से सोचने का प्रयास करें कि इस जीवन में करना क्या है, तब हम असली सम्मोहन से बाहर आकर समझ सकते हैं इस जीवन हमें मिला क्यों है, इस जीवन का असली पर्पस क्या है, पर्पस है भी कि नहीं, कि सिर्फ हमें जीना है, सिर्फ हमें दृष्टा भाव से जीना है। तो ये सब जब हम सम्मोहन से बाहर आएंगे तभी हमें पता चलेगा।
हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है। और जब हम सम्मोहन होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा उदाहरण के लिए, हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वह हमें ख्याल में आ जाए तो सम्मोहन टूट जाए। सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है। बड़ा रास्ता है, 7 फीट चौड़ा, और एक पत्थर पड़ा है एक किनारे पर। 1 मील का पत्थर लगा है। अब एक आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद कर भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके ऐसे होंगे कि वो पत्थर से टकराएगा। आंख बंद करके भी चलाए तो भी 60 फीट चौड़े रास्ते पर जरा सा एक पत्थर लगा हुआ है, उससे टकराने की क्या जरूरत है। लेकिन उस आदमी को अभी साइकिल चलाना नहीं आता। उसे रास्ता पहले नहीं दिखाई पड़ता, पहले तो उसे पत्थर दिखाई पड़ता है। पहले उसे यह डर लगता है कि कहीं टकरा ना जाऊं। ऐसे ही हमारे लाइफ में होता है, कुछ भी चीज़ हम बड़ा करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें डर लगता है कहीं हम उस चीज़ में फेल ना हो जाए। और हम अगर डर ये लगा तो हम फेल होंगे ही। तो इससे अच्छा है कि हम उस चीज़ को कैसे पास होएं, कैसे तरीका, क्या स्ट्रैटेजी अपना, उसके बारे में सोचें। ना कि इस बारे में सोचें कि हम फेल ना हो जाए तो उसके बाद क्या होगा। वही उदाहरण यह है कि जो वो व्यक्ति को अभी साइकिल चलाने नहीं आता, तो यह नहीं सोच रहा कि हमें सीधा साइकिल चलाना है, वो मुसीबत के बारे में देख रहा है, कहीं उससे टकरा ना जाऊं। तो हमारे विचार जैसे होंगे, मैंने बताया था, हमारा शरीर वैसे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, हमारा वातावरण का एनर्जी वैसे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। वो मनुष्य जाके उस पत्थर से टकरा जाएगा। इस कारण से मजाक में भी अपने को नेगेटिव नहीं बोलना है। इस कारण से मैं बार बार इस बात पर इम्फेसिस कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। बस आपको जैसे ही यह डर हुआ कि टकरा ना जाऊं, तो वह हिप्नोटाइज हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब यह है कि रास्ता दिखना बंद हुआ और पत्थर दिखना शुरू हुआ। अब उसे पत्थर दिखने लगा। अब वह डर रहा है। उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ। वह जितना हैंडल घुमाता है वह डर रहा है, और जहाँ ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा, और ध्यान उसका पत्थर पर है। और ध्यान इसलिए है कि कहीं टकरा ना जाऊं पत्थर से। तो रास्ता मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वह पत्थर की तरह सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना जाता है उतना घबराता है, जितना घबराता है उतना ही फिर उसके समीप जाता है। वह आदमी पत्थर से टकरा गया है। सिक्कड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती है, इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस पत्थर से कैसे टकरा गया, बचकर क्यों नहीं निकल सका। सो हमारे लाइफ में भी सेम यही हो रहा है। जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं वही होता है हमारे साथ। इससे अच्छा हम बचने की कोशिश ही ना करें, हम अपने काम पे ध्यान रखें। वह हिप्नोटाइज हो गया। उसने ध्यान दिया पत्थर पर कि कहीं टकरा ना जाऊं। फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तब हाथ ने वहीं मोड़ दिया, क्योंकि शरीर उस तरफ जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर वहीं चला जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर तो अनुगामी है ध्यान का। अब वह चल पड़ा है। जितना वह डरा उतना ही पत्थर का ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टकरा ना जाऊं। तो पत्थर को देखता रहूं, और जिससे उसने देखा उससे वह हिप्नोटाइज हो गया, सम्मोहित हो गया, वह चला गया, वह पत्थर से टकरा गया। अर्थात हम लोग भी देखते हैं, कोई सिनेमा देख के आते हैं तो उस सिनेमा में जो भी चीज़ दिखाया होता है थोड़े देर तक हिप्नोटाइज होके रहते हैं। कोई लोग का भाषण सुन लेते हैं या कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं तो उससे सम्मोहित हो जाते हैं एक तरह से। तो उस सम्मोहित से हम अपने आप को मानने लगते हैं कि हमें वैसा करना है। और मेरे इस चैनल का भी पर्पस ये है कि आपको एक अच्छे डायरेक्शन में सम्मोहित करना है, ओशो के विचारों से सम्मोहित करना है। अर्थात आप अच्छे विचार सोचें, अच्छे जगह पर जाएं, अच्छे कार्य करें, एक अच्छी आत्माएं को जन्म देने का साधन बने। ये मेरा लक्ष्य है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट भी करते रहता हूँ कि इस चैनल को स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपने हितजनों को भेजिए, ताकि ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके, और मेरा ये जो प्रयास है, एक कम्युनिटी है जो सभी अच्छे लोगों का बनाना, वो सफल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ज़िंदगी में जिन भूलों से हम बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से हम टकरा जाएंगे, उनसे हम सम्मोहित हो जाएंगे। एक आदमी क्रोध से डरता है कि कहीं क्रोध ना आ जाए, और वह दिन में 24 घंटे में 24 बार पाएगा कि वह क्रोध आ गया। और जितना वह डरेगा कि क्रोध ना आए, क्रोध पर सम्मोहित हो जाएगा, और फिर 24 घंटे क्रोध खोजने लगेगा। जो आदमी स्त्री से डरेगा कि कोई सुंदर स्त्री ना दिखाई पड़ जाए,
तो नहीं तो वासना उठ जाएगी, उसको 24 घंटे सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ेगी। धीरे धीरे कुरूप स्त्री भी सुंदर हो जाएगी। धीरे धीरे पुरुष भी स्त्रियां मालूम पड़ने लगेंगे। पीछे से कोई साधु दिख जाए तो वह चक्कर लगाकर देखकर आएगा कि यह कौन है। बड़े बाल हो तो भी शक हो जाएगा कि कहीं स्त्री तो नहीं। फिर उन उसको चित्रों में भी स्त्रियां दिखाई पड़ने लगेंगी। एक पोस्टर लगा हुआ है, वह उसको भी सम्मोहित कर जाएगा। अब पोस्टर पर क्या है, सिर्फ कुछ रंग फेंका हुआ है, लेकिन पोस्टर भी सम्मोहित कर लेगा। वह एक नंगे चित्र को भी उठाकर भी गीता में छिपाकर, कुरान में छिपाकर एक नंगे चित्र को देखेगा स्त्री के, और सोचेगा भी नहीं कि सिर्फ रेखाएं खींची है, इसमें इतना सम्मोहित क्यों हुआ जा रहा है। वह स्त्री से बचना चाहा है, वह घबरा गया है। अब स्त्री के सिवाय उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। अब वह मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, कहीं भी चला जाए, स्त्री ही दिखाई पड़ती है, यह भी सम्मोहित है। और अभी के लाइफ के प्रैक्टिकल सेंस में आप देखें तो हमारा जो सोशल मीडिया है, इसमें इतना वल्गैरिटी, इतना पोर्नोग्राफी फैला हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे के हाथ में भी वो कंटेंट अवेलेबल है, और उनका मानसिक संतुलन भी और या उनकी मानसिकता भी उसी तरह हो रही है। और जो क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, जो हमारा कल्चर जिस तरह बढ़ रहा है, इसी कारण से हो रहा है कि इतने इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ कंटेंट कि हम लोग सम्मोहित हो जा रहे हैं। अब 12 साल 13 साल के बच्चे को कैसे समझाया जाए, उनके हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, और उस चेंज को पॉजिटिवली और निगेटिवली अडर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ऐसे कंटेंट, और इसे फैलाया भी जा रहा है, एक आसानी से एक क्लिक पे अवेलेबल है। इस कारण से अभी के लाइफ में बच्चे को एक सही पाथ देना बहुत जिम्मेवारी का काम है, और इसलिए एक पेरेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपने बच्चे के जो सर्कल है उस पर ध्यान दे, और एक पॉजिटिव चीज़ें उन पे इनबिल्ड करे बचपन से ही, ताकि वो आगे जाकर ऐसी चीज़ों में ना पड़ सके। आगे बढ़ते हैं। तो जो समाज सेक्स विरोधी होगा, वह समाज सेक्सुअल हो जाता है। जो समाज काम विरोधी होगा और जो काम का निंदा करेगा, वो समाज का पूरा चित्त कामुक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वह निंदा करेगा उससे ही सम्मोहित हो जाएगा, उस पर ही ध्यान चला जाएगा। जितनी ब्रह्मचर्य की बातें होंगी, उतनी ही गंदी और व्यभिचारी लोग उस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वह ब्रह्मचर्य की अति चर्चा कामुकता पर चित्र को केंद्रित कर देती है। ये सब हमारी हिप्नोसिस है, और हम इनमें ही जी रहे हैं। सारी दुनिया इनमें ही उलझी हुई है, और इसको तोड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि तोड़ने के लिए हम जो करते हैं उससे हिप्नोसिस बढ़ती है। इसी तरह हमने बहुत सी जिंदगी में ना मालूम क्या क्या हिप्नोसिस बना रखे हैं, और उनको हम पैदा किए चले जाते हैं, और फिर उन्हीं से जीते रहते हैं। उनको तोड़ना जरूरी है ताकि हम जाग सकें, मगर तोड़ने के लिए भी चूंकि यह झूठा सब जाल है, ठीक झूठे कांटे की जरूरत है। इसलिए सब साधना एक अर्थ में झूठ को निकालने के लिए है, और इसलिए झूठ है। सब साधना, सब मेथड, दुनिया भर में सब प्रयोग जितने इस परमात्मा की जानने की कोशिश करते हैं, सब झूठे हैं, क्योंकि परमात्मा से दूर कभी हम गए ही नहीं हैं। सिर्फ हम ख्याल में चले जाते हैं कि हम दूर हैं। जैसे एक आदमी रात सोए द्वारका में और सपने में कलकत्ता पहुंच जाए। अब वो घबराने लगे रात में कि मेरी तो पत्नी बीमार है घर पर, और मुझे तो द्वारका पहुंचना है, और मैं कलकत्ता आ गया। अब मैं किस ट्रेन से जाऊं, किस टाइम टेबल को देखूं, किस हवाई जहाज को पकड़ूं, किस बस को पकड़ूं, कैसे जाऊं। पूछने लगे लोगों को कि मैं द्वारका कैसे जाऊं। तो अगर कोई उसको बता दे कि तुम फला फला स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ लो, तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि पहली तो बात यह है कि वह कलकत्ते में है ही नहीं। कलकत्ते में होता तो ट्रेन पकड़कर द्वारका आ सकता था। वह कलकत्ता गया ही नहीं है कभी, सिर्फ कलकत्ता पहुंच गया है अपनी सपना में, कल्पना में, हिप्नोसिस में। तो उसको जो भी रास्ता बताएगा वह सब मुश्किल में डाल देने वाला होगा। कोई रास्ता किसी मतलब का ही नहीं है, सब रास्ते झूठे होंगे, और वह द्वारका लौटेगा तो सच्चे रास्ते से लौट ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चा रास्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कलकत्ता गया ही नहीं है, कभी पहुंचा ही नहीं है। वहां से कोई रास्ता पकड़ ले, अगर वह किसी ट्रेन में बैठकर द्वारका आएगा तो वह ट्रेन उतनी ही झूठी होगी जितना झूठा कलकत्ता था। और अगर कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन से पकड़ेगा गाड़ी, तो वह हावड़ा स्टेशन उतना ही झूठा होगा जितना कलकत्ता था। और टिकट अगर खरीदेगा तो उतना ही झूठा होगा, और रास्ते में अगर टिकट चेकर वगैरह आएंगे तो वो सब उतने ही झूठे होंगे। स्टेशन वगैरह पकड़ेंगे वे सब झूठे होंगे।
फिर वह द्वारका आ जाएगा, फिर वह प्रसन्न होकर उठ जाएगा। तब हैरान होगा कि बड़े आश्चर्य की बात है, मैं तो अपनी खाट पर सोया हुआ हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं। मैं तो लौटा, कैसे लौटा? जाना भी झूठा था, लौटना भी झूठा है। अर्थात हम लोग परमात्मा के करीब ही हैं, पर देख ही नहीं पा रहे उसको। इस कारण से जो साधना की विधि है, तो ये झूठ जो नहीं देख पा रहे हैं, उसको तोड़ने की विधि है। अर्थात ये परमात्मा से दूर होना जितना झूठ है, ये साधना भी उतना ही झूठ है। ये ओशो का मतलब है, और ओशो ने इस कलकत्ता और द्वारका वाले एग्जाम्पल से इस चीज को बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा के बाहर कोई कभी गया ही नहीं और जा भी नहीं सकता, क्योंकि वही है। उसके बाहर जाने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए जाना भी झूठ है, लौटना भी झूठ है। लेकिन जब जा चुके हैं तो लौटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जब जा ही चुके हैं तो लौटना तो पड़ेगा ही, इसलिए लौटने के लिए उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आप पाएंगे कि सब मेथड झूठ थे, सब साधना झूठ थी। साधना इसलिए करनी पड़ी कि हम चले गए थे और इसलिए लौटना पड़ा। अगर यह समझ में आ जाए तो शायद कुछ भी ना करना पड़े और आप अचानक पाएं कि लौट गए। लेकिन यह समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि आप पहुंच गए हैं। आप कहते हैं कि वह तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन कलकत्ते में हूँ, लौटूं कैसे, यह बताएं। अभी एक मित्र ने पूछा है कि क्या आपको ईश्वर मिल गया है। अब वे इसी तरह के बात पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपका ईश्वर खो गया है? अगर मैं कहूँ मिल गया है तो मैंने यह मान लिया होगा कि वह खो गया था। वह मिला ही हुआ है। जब हमें लगता है कि कुछ खो गया है, तब भी हुआ है। तब भी सिर्फ हम सम्मोहन में खो गए हैं और लगता है कि ईश्वर खो गया है। इसलिए जो आदमी कहे कि हाँ मुझे ईश्वर मिल गया है, वह आदमी अभी गलती में है। अभी उसको यह ख्याल समझ में नहीं आया है कि वह खोया ही नहीं था। इसलिए जो जान लेता है वे ऐसा नहीं करेंगे कि इसलिए ईश्वर मिल गया है। वे यह कहेंगे उसे खोया ही नहीं था कभी। अर्थात ईश्वर जो चीज खोता है वह चीज मिलता है। ईश्वर कभी खोया ही नहीं, वो हमेशा रहा है, तो वो कैसे मिल सकता है? जिस दिन बुद्ध को ज्ञान हुआ और गांव के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूछा, आपको क्या मिल गया है? बुद्ध ने कहा, मिला कुछ भी नहीं। जो खोया ही नहीं वह दिखाई पड़ गया। जो खोया ही नहीं था, जो प्राप्त ही नहीं था, वही प्राप्त हो गया है। तो गांव के लोगों ने कहा, मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, बेकार मेहनत गई। बुद्ध ने कहा, हाँ, उस अर्थ में तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की कोई जरूरत न रह गई, इतना फायदा हो गया। उस अर्थ में कोई फायदा ना हुआ, लेकिन अब मेहनत करने की कोई जरूरत ना रह गई। अब मैं कभी खोजने ना जाऊंगा, अब मैं कभी कुछ पाने ना निकलूंगा, अब मैं किसी यात्रा पर ना जाऊंगा। बस इतना फायदा हो गया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जहां हूं वहीं हूं सदा से। अर्थात बुद्ध ने इतनी खोज की और फाइनली उसने पाया कि परमात्मा उनके अंदर ही है। इस कारण से उन्होंने कहा कि उन्हें वो मिला जो खोया ही नहीं था और उनकी खोज खत्म हो गई। तो बुद्ध का ये कहना था। सिर्फ सपने में हम बाहर चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं जहां हम नहीं हैं। इसलिए सब धर्म एक अर्थ में झूठ है। इस अर्थ में झूठ है कि वे लौटने की प्रक्रियाएं हैं, और सब साधनाएं झूठ है, और सब योग झूठ है, क्योंकि वे लौटने की प्रक्रियाएं हैं लेकिन बड़े उपयोगी हैं। जब जिसको सांप ने काट खाया है, चाहे झूठ ही सांप ने सही, गांव का ओझा बड़ा उपयोगी है, जो मंत्र फूंक कर, झाड़ू मारकर सांप अलग कर देता है या सांप की जहर अलग कर देता है। इसकी बड़ी ज़रूरत है। यह गांव में रहना चाहिए। यह नहीं रहेगा तो लोग मर जाएंगे उस सांप से कटकर, जो कि है ही नहीं, जिसमें कोई जहर है ही नहीं। मैं जिस जगह रहता हूँ, मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे। वे अब गुजर गए। उनके पास हिंदुस्तान से दूर दूर के लोग सांप झड़वाने आते थे। वे बड़े होशियार आदमी थे। उन्होंने 10-5 सांप पाल रखे थे। उनके घर में सांप सब पले हुए थे। जब कोई आदमी आता तो वे उनकी झाड़ फूंक करते और वे कहते, कैसा सांप था, क्या था, कहाँ कटा, मरा तो नहीं। वे सब जांच पड़ताल कर लेने के बाद फिर उस सांप को बुलाते। वह भी सांप कहाँ आने वाला था, उसके घर में बंधे हुए जो सांप थे वे निकल आते। वह सब उनकी ट्रिक थी कि वह कैसे क्या करेंगे तो कौन से नंबर का सांप आएगा।
उसका ताला खुलवा देंगे। वह सांप घंटा आधा घंटा में फंफुकारता हुआ दरवाजे के बाहर से अंदर प्रवेश करेगा। जैसे ही वो प्रवेश करेगा, चमत्कार हो गया। अब जिसको सांप काटता है वह ठीक से देख भी नहीं पाता कि कैसे सांप ने काटा था, वो कैसा था, क्या नहीं था। वह तो काटने की झंझट में पड़ जाता है, मर गया झंझट में पड़ जाता है। सांप तो कहीं खो ही जाता है, अर्थात उसे सांप के बारे में असली से याद नहीं आ पाता कि क्या है। उसके माइंड में तो ये रहता है कि मुझे सांप ने काट लिया, कहीं मर ना जाऊं ये। और अगर सांप मर जाए यानी मार डाला जाए, तो फिर उसकी आत्मा को बुलाकर फिर उसकी आत्मा उसके सांप में आएगी। और जब वह सांप सामने आ जाएगा तो उसको बहुत डांटेंगे, डपटेंगे। वह सांप क्षमा मांगेगा, सिर पटकेगा और उस आदमी का जहर उतारना शुरू हो जाएगा। और वे कहेंगे कि ठीक है, वापस इसका जहर पी लो। तो उसके घाव पर वह सांप मुंह लगाएगा और वह आदमी ठीक हो जाएगा। वह आदमी गया और ठीक हो गया। अर्थात एक तरह से ये ट्रिक है। जैसे जो जहरीले सांप जो नहीं थे, अगर वो काट ले तो ये एक प्रक्रिया थी उस आदमी की कि जैसे उसके मन को झूठी तसल्ली देकर, या जो उसके मन में झूठी धारणाएं बन चुकी थी कि उसे असली सांप ने काटा है, तो उस धारणाएं को काटने के लिए ये एक ट्रिक बनाया गया था। इससे कई जाने उस आदमी ने बचाई थी। सो आगे घटना बताते हैं। ओशो, भाग्य से उनके लड़के को सांप ने काट खाया। तब बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि उसकी दवा बिल्कुल काम ना की। वे मेरे पास भागे हुए आए और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ, आप कुछ रास्ता बताइए, मेरे लड़के को सांप ने काट खाया और वह जानता है कि सांप घर में बंधे हैं और यह सब चालबाजी है। अब मैं क्या करूं? यह तो मर जाएगा मेरा लड़का। अब कुछ मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप तो इतने बड़े झाड़ने वाले हैं, आपके पास तो लोग दूर दूर से आते हैं। उन्होंने कहा, वह सब तो ठीक है, मुझको काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं। उन्होंने कहा, मुझको ही काट खाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊं, और मुझको अगर काट खाए तो मुझे बचाना मुश्किल है, क्योंकि हर झाड़ने वाला मुझे चालाक मालूम पड़ता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, और सांप ने काट खाया है तो बचाना मुश्किल है। अर्थात अगर वो दूसरे से झड़वाने जाए अपने बच्चों को, तो उसे भी पता है कि जैसे मैं चालबाजी कर रहा था, शायद वो भी वही चालबाजी कर रहे और शायद उसका बच्चा ना बच पाए। तो ये मुश्किल थी उसके मन में। उसका लड़का आखिर में नहीं बच सका। वे अपने लड़के को नहीं बचा सके। झूठ को मिटाने के लिए झूठ के उपाय हैं, लेकिन उनकी सार्थकता है। सार्थकता इसलिए कि हम झूठ में चले गए हैं। इसलिए इस भाषा से पूछे ही मत। सम्मोहन ही है शुरू में, तो प्रारंभिक चरण सम्मोहन के, निद्रा के ही है। अंतिम चरण है ध्यान का, वही कीमती है। लेकिन उसके लिए यह भूमिका अत्यंत आवश्यक है। जिस झूठ में आप चले गए हैं वहाँ से लौट आना आवश्यक है। और इस भाषा में भी कभी मत पूछें कि ईश्वर मिल गया है कि नहीं मिल गया है। यह बात ही गलत है। किसको मिलेगा? कौन मिलेगा? जो है वह है। जिस दिन आप जागेंगे उस दिन पाएंगे, न कुछ खोया है, न कहीं गए हैं, न कुछ मिटा है, न कोई मरा है। जो है वो वही है। तब उस दिन सब यात्रा, सब जाना बंद हो जाएगा। आवागमन से मुक्ति का क्या मतलब है? आवागमन से मुक्ति का मतलब यह नहीं होता कि यहाँ पैदा ना हुए। आवागमन का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, इस पृथ्वी पर आना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, इसे आवागमन कहते हैं। आवागमन से मुक्ति का मतलब होता है तब कोई आना जाना न रहा, कहीं भी किसी तल पर भी आना जाना न रहा। वह कमिंग और गोइंग गई। अब हम वही रह गए जहाँ हैं, और जिस दिन हम वही रह जाते हैं जहाँ हैं, उसी दिन आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। क्योंकि जहाँ हम नहीं हैं वहाँ हम आनंदित कभी नहीं हो सकते। जहाँ हम हैं वहीं आनंदित हो सकते हैं। जो हम हैं वहीं होकर आनंदित हो सकते हैं। जो हम नहीं हैं वो हम होकर भी आनंदित नहीं हो सकते। अर्थात यहाँ एक हम सीखने के लिए चीज़ें समझ सकते हैं कि जो हमारा नेचर है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो हम हैप्पीनेस, प्लेजर पा सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम हम अपने नेचर के अगेंस्ट करते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में आनंदित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए लोग भी कहते हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशनल गाइड है वो बोलते हैं कि जो काम में मन करे, जो काम आपके नेचर का वो करो, क्योंकि वो आपको काम जैसा नहीं लगेगा, वो आपको गेम जैसा लगेगा, वो आपको कृष्ण की लीला जैसी लगेगी।
आपको हेक्टिक वर्क नहीं लगेगा, आपको एक मजबूरी में पैसा कमाने का साधन नहीं लगेगा, वो आपको प्ले लगेगा। तो वही बात ओशो कर रहे हैं कि जैसे हो उसमें ही जो हो आप उसी को करके आप आनंदित हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है आनंदित होने का। इसलिए आवागमन का मतलब है कि हम कहीं और भटक रहे हैं जहां हम नहीं हैं, हम कहीं और खो गए हैं जहां हम कभी भी नहीं गए, हम कहीं ऐसी जगह पर घूम रहे हैं जहां हमारा कभी होना ही नहीं है, और जहां हम हैं वहां से हम चूक गए हैं। आवागमन से मुक्ति का मतलब है वहां आ जाना जहां हम हैं, समझ जाना कि जहां पर हम हैं वहीं परमात्मा, सब कुछ वहीं है। परमात्मा में आने का मतलब है वहीं हो जाना जो हम हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी दिन परमात्मा मिल जाएगा कहीं खड़ा हुआ और आप नमस्कार करेंगे और कहेंगे कि धन्यवाद आप मिल गए। ऐसा नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। और ऐसा नहीं मिल जाए तो समझना कि सब हिप्नोसिस चल रहा है। अर्थात ऐसा अगर कोई बोल रहा है कि कोई परमात्मा मिल जाए तो ये सब चालबाजी है, हिप्नोसिस है। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पैसे लूटने के लिए करते हैं, तो इससे आप सावधान रहें। यह भी क्रिएटेड है, यह भगवान भी अपने ही बुलाए हुए हैं। इनकी मुलाकात भी उतनी ही झूठी है जितना इनका खोना झूठा है, उतना ही इनका मिलना झूठा है। कहीं ऐसा कोई भगवान नहीं मिले जाने वाले हैं। इसलिए जब तक यह भाषा हमारी आपको धोखा देती रहती है, क्योंकि भाषा में हमको लगता है ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ये शब्द बड़े गलत हैं। इन शब्दों में ऐसा लगता है कि कहीं कोई मिल जाएगा जिसका दर्शन कर लेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा, गले मिल लेंगे, भेंट हो जाएगी। ये सब झूठी बातें हैं। अगर ऐसा कभी कोई परमात्मा मिल जाए तो फौरन सावधान हो जाए। यह परमात्मा बिल्कुल आपके ही मन का निर्माण होगा, यह हिप्नोसिस होगी। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे ओशो ने कहा है कि इनका मतलब एक्चुअली ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भगवान दिखते हैं या उन्हें और कोई देवी देवता दिखते हैं, वो उनके मन की कल्पना से बनाए हुए भगवान है, वो असली भगवान नहीं है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में भी वो जब काली माता से बात करते थे तो वो एक मन की एक काल्पनिक थी, और बाद में किसी एक तोताराम योगी ने उन्हें इनसे आज़ाद कराया था। ये कहानी है, मैं कभी आपको बता दूंगा वो कहानी, या जाके आप पढ़ भी सकते हैं, तो उनसे आपको पता चल जाए कि काल्पनिक सोचना और सच में परमात्मा से मिलने में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं। सब हिप्नोसिस से लौट जाना है वापस, उस जगह खड़े हो जाना है जहाँ कोई निद्रा नहीं है, जहाँ कोई सम्मोहन नहीं है, जहाँ हम पूरे जागे हुए हैं, जो है वह खड़े रह गए। उस जगह जो अनुभव होगा वह समस्त जीवन की एकता का अनुभव है, वह समग्र के एक होने का अनुभव है। उस अनुभूति का नाम परमात्मा है। अर्थात उस जगह पर जाके जो हम फील करेंगे, जो चीज़ें को दृष्टा भाव से देखेंगे, वही परमात्मा है। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठे, कुछ और प्रश्न हैं वो हम रात में करेंगे। अब ओशो, जैसे कि मैंने पिछले 5 प्रवचन 5 चैप्टर में जैसे कराया था, अब ओशो सभी लोगों को ध्यान करने की इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जहाँ ध्यान करने की विधि एक बार और मैं बता देता हूँ। हर चैप्टर के लास्ट में वो ध्यान करवाते हैं, और हर चैप्टर के लास्ट में मैंने ध्यान बताया है। जितने भी लोग मेरे साथ पूरे चैप्टर्स पांचों प्रवचन सुने होंगे तो उन्हें पता होगा कि ध्यान की विधि क्या है। और आई होप उन लोग उस ध्यान की विधि को एटलीस्ट 10 मिनट कर रहे होंगे अपने लाइफ में, और कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी उस चीज़ को देखकर प्रोत्साहित होए और वो लोग भी करना स्टार्ट करें। तो इनकी ध्यान की विधि है 3 स्टेप में। पहले स्टेप में आपको अपने शरीर को शिथिल करना है, दूसरे स्टेप में आपको आपके मन को शिथिल करना है, तीसरे स्टेप में आपको आपके विचार को शिथिल करना है। जब तीनों शिथिल हो जाए, तीनों शांत हो जाए, आपको बोल बोल को शांत करना है। अगर तीनों शांत पड़ जाए उसके बाद ध्यान शुरू होगा। ये तीनों प्रोसेस हिप्नोसिस तक का प्रोसेस है। उसके बाद 10 मिनट एकदम दृष्टा भाव से अपने अंदर देखते रहना है क्या हो रहा है। उस परमात्मा को देखने की कोशिश भी नहीं करनी है, बस देखते रहना है। परमात्मा खुद ब खुद दिख जाएंगे। अगर कोशिश करेंगे तो नहीं कभी दिखेंगे। ओशो ने ऐसा कहा है, अगर कोशिश करेंगे तो मतलब विचार से कोशिश करेंगे। आप बस सिर्फ दृष्टा भाव से देखें, आप फील करें, तो आपको पता चलेगा कि वही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा के दर्शन आपको हो सकते हैं। ऐसे आप अपने विचार, मन और शरीर को शांत करके आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने के बाद ओशो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ध्यान करने के बाद धीरे धीरे आप सांस लेके, लंबी गहरी सांस लेके थोड़ी देर उस अवस्था में बने रहें। अगर आपका पैर अगर जाम हो गया हो या आपका शरीर थोड़ा सा वीकनेस लग रहा हो तो आप थोड़ी देर उस अवस्था में बने रहें। जैसे ही थोड़ी सी ताकत आए शरीर में, आप उठ जाएं
और इस तरह से प्रवचन का समापन होता है। तो मैंने ये आज आपके सामने जो छठवां चैप्टर था ओशो का, जो सिक्स्थ प्रवचन था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रवचन कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा बीच में एनालिसिस कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही में मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हितजनों को चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि ये हमारा चैनल, हमारा कम्युनिटी काफ़ी इनरिच हो। और आज के इस जो ज़माने में जो नेगेटिविटी फैल रहा है, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग एक कम्युनिटी बना के एक पॉजिटिव मूव ले आए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़कर एक पॉजिटिव वे में सोचना तय शुरू करें। हमें पॉजिटिव वे में सोचना स्टार्ट करना है, अपने आप को पॉजिटिव बोलना है और ऐसे आत्माएं को प्रकट करना है जो इस विश्व के कल्याण के लिए काम कर सके। सो मेरा मकसद यही है कि लोगों को एक सही रास्ते पर लेके जाना है। आज का वक्तव्य मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सबका जीवन मंगलमय हो।